प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन आमेन आमेन। जय यीशु, जय यीशु। सबको गुड इवनिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक सो यार everyone is English, so I can preach in English and हिंदी। हाँ, गणेश को खाली हिंदी आता है। हालेलुया। तो गणेश के लिए मुझे हिंदी भी प्रीच करना पड़ेगा। तो ब्रदर भी इंग्लिश आता है ब्रदर आपको? ओ, इंग्लिश एंड हिंदी कोई बात नहीं। एक व्यक्ति के लिए भी अगर मैं हिंदी में प्रीच कर सकता हूँ तो भी अच्छा है। प्रभु बोला ना, 99 को छोड़ते हुए एक ही भेड़ के लिए प्रभु जाता है। सही है, क्योंकि वो प्रेम करता है। सही है। अभी गणेश के लिए मैं हिंदी में प्रीच करता हूँ, तो मैं सोचा था इंग्लिश में प्रीच करूँ। हिंदी और इंग्लिश ले लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शुरू करने से पहले हम छत्तीसगढ़ जा रहे थे। जाने से एक ही दिन पहले फोन आया मुझे, सवेरे सवेरे फोन आया, और एक बहन का फोन आते हुए छत्तीसगढ़ से क्या झारखंड से फोन था, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। फोन आते उसने बहुत ही जल्दी फोन किया था, और तभी मैं प्रेयर करके सोया हुआ ही था और गहरे नींद में भी था। तो उस समय में कभी कभी गुस्सा आता है ना, अरे इतना जल्दी क्या फोन करते। होता है क्या नहीं होता? अक्सर होता है क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया। तो वैसे ही हुआ, गुस्सा तो आया, पर जब वो बात करने लगी और उसके समस्या बोलने लगी तो मेरा गुस्सा ठंडा हो गया और मुझे प्रेम आया। हालेलुया हालेलुया। तो मैं उस बहन को वचन दिया और मैंने कहा उसको ये वचन लेना और बोल देना, और आप देखो 2-3 घंटे बाद फिर मुझे फोन करना 9 बजे के आसपास, तब तक तो आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप सीखे, आप मेहनत करें, वचन लो, उसकी घोषणा करो, उस पर निर्भर रहो और उससे ही चंगाई लो। हालेलुया। बहन ने वैसा ही किया, वचन लिया, फिर फोन किया मुझे 9-10 बजे के आसपास। तो उसको समझ तो गया था, समझाया था मैंने, और उसको प्रकाशन जो मिला उसके द्वारा जब उसने वचन लिया और उसने कहा, ब्रदर मैं काफ़ी सालों से मैं बीमार थी, काफ़ी सालों से, मुझे लगता है तकरीबन 12 साल के आसपास कुछ बीमार थी। ओके, और 12 साल से बीमार है बोले तो समस्या है ना, सही है क्या नहीं? तो इतना साल का बीमारी बोला तो मेरा भी गुस्सा एकदम पिघल गया। होता है क्या नहीं? हालेलुया। तो जब कभी कभी ऐसा लगता है यार थोड़ा सा नींद चाहिए, पर कभी कभी हम बोलते हैं ना, दूसरे की समस्या जब हम देखते हैं तो हमारा उसके सामने कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए क्या प्रभु ने हमें बहुत ही अच्छा जीवन दिया है। सही है। हालेलुया। वचन दिया, उसको चंगाई मिली, चंगी हो गई। बोले ब्रदर मैं वचन लेने लगी और बोलने लगी तो मुझे बहुत ही राहत मिला। इतने साल का मेरा दर्द था वो निकल गया। हालेलुया। मेरा फेवरेट वचन जो है मैं लेता हूँ 1 कोरिन्थ 12:27। मैं सबको देता हूँ ये, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ओके, ये दिया उसको। मार्कुस का भी पुस्तक 11 दिया 22 से 24। बोला मेहनत करना चाहिए। सही है क्या नहीं? तो मैं बोला ऐसे भी तो बीमार है तो ध्यान पूर्वक सुनेगी और बोलेगी। तो वचन लिया, उस पर मनन चिंतन करने लगा। आई विल गिव यू, आई थिंक सो देयर आर few of them who have come new. Okay, you can take 1 Corinthians 12:27, पहला पत्र करंथियों का अध्याय 12 वाक्य 27। वहां पे लिखा है, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, and body pain, sicknesses, fear, worry, whatever sickness you have got, you can add in that, has no power over me. So 1 Corinthians 12 verse number 27, पहला पत्र करंथियों का अध्याय 12 वाक्य 27। तो मैंने ये भी दिया उसको। और मार्कुस का पुस्तक 11, मार्कुस द गॉस्पेल ऑफ मार्क 11 वर्स नंबर 22 to 24। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने उनसे कहा क्या मैं प्रार्थना करूं आपके लिए? तो बोले नहीं ब्रदर,
मैं ये वचन जैसे आपने समझाया मुझे और ये मैंने वचन लिया और ये मार्कुस का पुस्तक के द्वारा मुझे जो समझ भी मिले, जो आपने मुझे समझाया, ये मैंने लिया और उस पर मैं घोषणा करने लगा। जो दर्द था मेरे शरीर में वो निकल गई। हालेलुया। मैं दर्द से मुक्त हूँ, मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो तकरीबन बहुत बार ऐसा होता है जब हम समझते नहीं, अचानक कुछ समस्या आता है। छत्तीसगढ़ में हम गए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हुए। एक अद्भुत चमत्कार भी हुआ है जो हम सोच नहीं सकते। ऐसे जैसे जैसे प्रभु हमें सिखाएगा और उसका प्रकाशन देगा तो मैं वचन और चमत्कार और जो चंगाई का भी मैं समझाऊंगा। परसों के दिन ही 4 दिन पहले ही एक फोन आया मुझे सवेरे 4:30 बजे। 3:30 बजे मैं उठा था, 2:15 के आसपास उठा था, प्रभु ने उठाया। तो बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। और उस दिन एक्चुअली हमारा रिट्रीट था, वो कोई कारण के लिए कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश होने के कारण और कुछ समस्या था। उस दिन के लिए हमारे लिए छुट्टी था, पर छुट्टी हम वेस्ट नहीं करते, हम अपना समय प्रभु के साथ बिताते हैं। वो सिखाने के लिए हमें प्रभु सिखाता रहता है, तो हमारे लिए पढ़ाई का मौका मिलता है। सही है क्या नहीं? तो जब भी हमें मौका मिलता है, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ होने के बाद फिर हम आए घाटकोपर, कल आज ही पहुंचे और आज घाटकोपर शुरू हो गया। यहाँ निकलते हैं, फिर हम वसई जाते हैं, वसई के बाद हम 2 दिन हमें मिलता है, फिर हम दिल्ली या हरियाणा जाते हैं। तो कंटिन्यूसली सेशंस होता है हमारा, तो हमें भी तैयारी करना होता है। ऐसा नहीं कि हम बैठे खड़े रह गए इधर पुलपिट में और हम कुछ भी बोले, नहीं, हमें भी तो तैयारी करना होता है। प्रभु उठाता है, हम भी समय बिताते, ऐसा मिलता है तो रोज हम सवेरे उठते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु के साथ बात करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हुए आनंदमय लेते हुए सो जाते हैं, क्योंकि प्रभु है फिर नियंत्रण ले लेता है। जब प्रचार करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है जो हमने पढ़ा है, प्रभु उसी समय बोलते हैं नहीं आज तो दूसरा कुछ पढ़ा। सही है। तो मैं 2 दिन से तैयारी कर रहा था कुछ, पर मैं जब यहाँ पर आया और कुछ प्रभु बोला आज तो कुछ दूसरा पढ़ा। अभी ये हमारे लिए एक परीक्षा होता है। तैयारी तो मैं कर रहा हूँ, अभी 10 मिनट में मैं सोचा कुछ, अभी 10 मिनट में प्रभु बोलता है ये कुछ पढ़ा तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए इस चीज के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि मैं वही चाहता हूं कि मैं अपने पे निर्भर नहीं रहूं, प्रभु पे निर्भर रहूं। सही है। मुझे पता है यहाँ पे लोग आए हैं, बहुत लोग अपने अपने समस्या लेके आए। हम सोचते हैं हमारे समस्या बहुत बड़े हैं, पर जब हम बोलते हैं ना, जब उनके जूते पहनते हैं तब हमें पता चलता है, जब हम उनके जूतों में जाते हैं तो हमें पता चलता है हमसे कहीं अधिक समस्या उनका है, जो हम सोच नहीं सकते हैं। अभी मैं परसों के दिन की बात बोल रहा था, प्रभु को स्तुति आराधना देते हुए, धन्यवाद देते हुए बहुत देर में प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना हुआ, जस्ट मैं लेट ही गया, क्या एक बहन का फोन आया, युवा लड़की है, यंग लड़की है, जस्ट शादी हुई है। फरवरी में हमारा डाल्टनगंज में ये था, क्या बोलते हैं, विवाह का संबंध, मैरिज का प्रिपरेशन कोर्स चल रहा था वहाँ पर। तो ये बिटिया आई थी, क्योंकि आई थिंक सो फरवरी के महीने में तकरीबन 50+ कपल्स आए थे वहाँ पर रिट्रीट के लिए, और वो बिटिया भी आई थी मैरिज के लिए, मैरिज प्रिपरेशन कोर्स के लिए। काफ़ी अटेंटिव थी और सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो सवेरे उसने फ़ोन किया और फ़ोन करते हुए बहुत भारी टोन से बात कर रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, भाई शादी तो जस्ट हो गया है। तो मैं बोला यार कुछ ऐसा तो नहीं, शादी होने के बाद जब हम इन लॉज में जाते हैं, यहाँ पर चलो बम्बई में अक्सर होता है पति पत्नी या फैमिली छोटे होते हैं तो अलग रह जाता है। गांव में कैसा होता है, एक बड़ा परिवार होता है, उनको पूरा परिवार के साथ रहना है, भाई बहनें ज़्यादा होते, उनका परिवार होता है, तो एक बड़ा परिवार होते हुए रहता है। तो मेरे मन में बहुत सारा ख्याल हो रहा था, और वो लड़की बात करने की जो टोन थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो सुसाइड करने के माइंड में थी।
हालेलुया। पर मैं वो नहीं जानता था, तो मैंने उससे बात किया और वो बोलने लगी क्या ब्रदर, मुझे काफ़ी दिन से नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत समस्या ऐसा लग रहा है, और मन नहीं का पूरा मैं काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है, तकरीबन 1 महीना हुआ है, और आज तो मैं सो ही नहीं पाई। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था इन लॉज के बीच में होता है ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको यही वचन दिया, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। और मैंने वहाँ पर जब रिट्रीट चल रहा था, तो उस समय भी हमने ये वचन दिया। तो मैंने उससे पूछा, बाबा तू तो हमारा रिट्रीट अटेंड किया है, वहाँ पर 5 दिन की जो रिट्रीट था, आपने नोट्स वगैरह बनाया क्या नहीं? तो बोले हाँ ब्रदर, मैंने नोट्स बनाया और मेरे जीवन में ठीक है, अच्छा चल रहा है, पर ये समस्या था। तो बोलने लगी, तो मैंने उसको वचन दिया, क्योंकि सवेरे सवेरे था, तो मैंने इसको ये वचन दिया। और यही वचन मैंने मार्कुस का पुस्तक 11:22 और 24 ये 2 वचन दिया, उसको बोला ये बोल देना। और फिर हम एक काम करते हैं, आप मुझे फिर से सवेरे का समय है 9-10 बजे फ़ोन कर लेना, क्योंकि मैं उस समय में फ्री रहूँगा, तभी हम बात करेंगे। वचन लिया और बोलते गई। तो सवेरे का समय उसने फ़ोन किया, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, उसका नेटवर्क का इशू था, कॉल नहीं पहुँच रहा है, वो कॉल कर रही है, मेरा फ़ोन नहीं जा रहा है। तो ऐसे उसे होते होते 12 साढ़े 12 हुआ। तो मैं भी थोड़ा चिंता में था, कुछ समस्या होगा। अभी अपने माइंड में भी जाता है ना, क्या रे इसका कुछ समस्या हो रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये कुछ सोच रही है और कुछ। तकरीबन 12:30 के आसपास उसका फ़ोन आया, और फिर वो बोलने लगी क्या ब्रदर, काफ़ी सालों से मुझे ऐसा ही कुछ नकारात्मक मेरे जीवन में हुआ है, और उसके द्वारा मैं बहुत बेचैन हूँ, मन एकदम विचलित रहती है, और बोले ना मन यहाँ वहाँ अपना ध्यान भंग होता है, उसके द्वारा मैं ज़्यादा सो नहीं पा रही हूँ। ये हुआ था, उसे बोलता है 2016 के समय में। पर वो बोले प्रार्थना करती हूँ, मैं पर्सनल प्रार्थना करती हूँ। पर मैंने उसको प्रार्थना का सवाल वगैरह सब मैंने पूछा उसको, बोला तू प्रार्थना करती हो, तेरा प्रार्थना का ढंग अलग होगा। तो मैंने उसको वीडियोस देखने को बोला, हमारा टीचिंग्स देखो आप, वहाँ पर आपको पता चलेगा और सीखेंगे भी। फिर बोलते हैं 2-3 ऐसा ही हुआ, प्रार्थना करते ऊपर नीचे हुआ। 2019 में भी ठीक हो गई, फिर से ऐसा था। फिर इस साल का समय में भी वो प्रार्थना कर रही थी, बोलते हैं प्रभु के साथ है, पर वो बोलता है उसको मैं बहुत बेचैन हूँ, डर है मुझे। और वो सोचते हैं ना, हम लोग कभी कभी बहुत सारे चीज़ होते हैं हमारे जीवन में, हम सोच नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते, जाने अनजाने होता है, उसके द्वारा समस्या होती है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर मैंने उसको ये वचन दिया, फिर इसके बारे में मैं पूछने लगा। अक्सर मैं पूछता नहीं हूँ, मुझे थोड़ा जानना था, क्योंकि ये कुछ गलत कर रही है क्या, या गलत समझ जा रही है, ये कुछ निर्णय कर सकती है ना, गलत निर्णय ले सकती है। तो बोले ब्रदर मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं झारखंड में मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद बिजनेस करती हूँ, और मेरा ठीक ठाक चल रहा है, सब अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा ही कुछ है, उसके द्वारा मैं बहुत ही बेचैन रह रही हूँ, और मुझे चिंता होती है, उसके द्वारा मुझे नींद ही नहीं आती। तो काफ़ी देर मुझसे बात किए हमने, वो वचन उसको दोहराने लगा मैं, और उसको अधिकार लेने सिखाया। मार्कुस 11:22-24 उसको समझाते गया, और वचन भी दिया, उसको गवाही दी। फिर उससे कहा प्रभु ने तुझे चंगा किया है क्या नहीं किया। सवाल मैंने उसको पूछा, क्या प्रभु ने आपको चंगा किया है क्या नहीं। तो जब उसको सत्य का पता चला, सत्य क्या है, प्रभु का वचन, जब उसको सत्य का पता चला, तो उसने कहा प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। तो उसको 2-4 महीने और स्क्रिप्चर दिया, और उससे कहा ये वचन आप ले लेना, टीचिंग्स जो हमारा है, आज से आपके पास समय होगा, आपको समय बनाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा।
जितना आप समय दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। अब क्या हो गया, जितना आप समय प्रभु को देगा, आप प्रभु में देंगे, उतना ही आप प्रभु के वचनों में खोए रहेंगे, उतने आप सीखेंगे और ये आपके लिए लाभदायक होगा। अभी कल्पना करो, एक व्यक्ति जो है महीने भर से चिंता में है, अभी वो चिंता क्या खा रहा है पता नहीं चलता है। कभी कभी डर होता है, कभी कभी इनसिक्योरिटी होती है। हालेलुया। अभी एक नया घर आया है, कुछ अनबन हुआ, काफी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति शेयर नहीं करता क्या रिलेशन है क्या नहीं। दिखने के लिए वो बच्ची बहुत ही खूबसूरत है, कोई बोल भी नहीं सकते वो गांव की ऐसी लड़की है, पढ़ी लिखी है, खुद का बिजनेस है, पर समस्या है। सही है। फिर शाम को बात की है, फिर मैंने बोला हम बाद में बात करेंगे दोबारा। शाम को फिर मैंने उससे बात किया, तो उसको मैंने पूछा अब कैसी है बिटिया, तो बोली ब्रदर मैं बहुत ही अच्छी हूँ, जो मैं सोच रही थी उसमें से मैं बाहर निकल गई, बहुत सारा चिंता जो मेरे मन में था वहाँ से मैं दूर हो गई, फ्री हो गई। तो देखो लगता है कुछ नहीं, पर जो व्यक्ति के जीवन में गुजर रहा है हम सोच नहीं सकते। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो हमने कहा प्रभु ने तुझे हर एक बंधनों से, डर से, हर एक गलत नकारात्मक सोच से, हर एक तांत्रिक शक्ति से, या जो शक्ति जो आता है ना पूर्वज का जो गलत होता है, बंधनों से तुम्हें मुक्त कर दिया है। प्रभु का आशीष तुम्हारे ऊपर है, प्रभु स्वयं तुम्हारे अंदर है। तो तू जितना समय बिताएगी उतना ही तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। फोन करते हुए हमने रख दिया उसको, हमारा थोड़ा टीचिंग्स मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। मैं बोला ये जो है ये टीचिंग्स देख लेना, उससे तुझे सीख मिलेगा और रेगुलरली आप सीखो, क्योंकि ये आपके जीवन में ऐसा है और ये शुरुआत है। आप सोचो आज के युवा पीढ़ी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम ऐसे समस्या में रहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है हम निराश हो जाते हैं। अभी मैं ये दौर से गुजरा हुआ हूँ, मुझे पता है निराशपन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बहुत बेचैन करता है, आपके जीवन का सब खुशी छीन लेता है, होते हुए सब कुछ भी ऐसा लगता है आपके जीवन में कुछ नहीं है। और ऐसा परिस्थिति हो जाता है, अकेलापन होता है, और ऐसी परिस्थिति आता है कि वहां पर मन कहता है कि अरे बस कुछ नहीं है, तो अपना जीवन ही ये है समाप्त कर ले। सही है। हालेलुया। और ये बिटिया भी वही पोजीशन से जा रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पहला बोलते हैं ना एक कदम हो रहा था, एक कदम से बढ़ते बढ़ते आगे निकलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी एक्चुअल मुझे उसका कुछ पर्सनली मैं ज्यादा कुछ पूछने नहीं गया उससे, पर मैं बोला मैंने उनसे कहा तेरे जीवन में तुझे बदलाव लाना है, तो बदलाव होगा ईश्वर के वचन के द्वारा। बदलाव होगा किसके द्वारा? ईश्वर के वचन के द्वारा। तो मुझे मेरे जीवन में बदलाव लाना है, और ये बदलाव मैं लाऊंगा सिर्फ ईश्वरीय वचन के द्वारा, परमेश्वर के शब्द द्वारा, जो प्रभु ने मुझे दिया है, जो सामर्थ्य मुझे दिया है प्रभु के द्वारा मुझे मिला है। मुझे लेना है, मुझे लेना है और मुझे आगे बढ़ना है। जो भी हुआ है मेरे जीवन में, जो भी हो रहा था मेरे जीवन में, वो मेरा कल है। मुझे यहां से बढ़ना है और यहां से आगे मुझे चलना है या दौड़ना है। जितना मैं समय प्रभु के साथ बिताता हूं उतना ही मेरे जीवन में परिवर्तन आता है, मेरे परिवार में परिवर्तन आता है। तो हमें एक निर्णय लेना है, एक बोलते हैं ना प्रतिज्ञा ना, एक प्रतिज्ञा हमें लेना है कि प्रभु ये जो जीवन है, जितना मुझे समय मिलता है मैं प्रभु आपके साथ बिताने की कोशिश करूंगा, वचन के साथ बिताने की कोशिश करूंगा, सीखूंगा, ताकि जो भी मैं सीखूंगा ये मेरे लिए लाभ होगा और यही मैं लेते हुए दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। तो बिटिया को मैंने ये कहा ये तेरा एक स्टेज है। आप कल्पना करो आपके द्वारा, आपके जैसे कितने यहाँ पर झारखंड में ही
लाखों करोड़ों युवा है जो ये परिस्थिति में जा रहे। तो लड़की ने हाँ बोला, ब्रदर आप जो बोल रहे हो सही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्या, ये हम सोचते हैं ये परिस्थिति जो गुजर रही है, ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ही ऐसा बोलता है ना, चलता है सिचुएशन, नहीं, ये बहुत ही नाजुक सिचुएशन है। ये सिचुएशन से बहुत सारे युवा पीढ़ी गुजर रहे हैं। तो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए हम, और धन्यवाद भी देते रहते हैं हम, क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया है और प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु हमारे जीवन में जो परिवर्तन ला रहा है, हमें ये लेना है, ये लेना है, हमें सीखना है और जाके दूसरों को सिखाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हफ्ते लिए नहीं रखना है। यहां पर मेरा निर्णय होना चाहिए, जितना प्रभु मुझे सिखाता है मुझे लेना है और मुझे जाना है और मुझे दूसरे को सिखाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं कलोसिया का पुस्तक 3:16 और 17 वहां से लेते हैं, क्योंकि प्रभु कुछ मुझे नया दिया है। वो कुछ अलग प्रकार के हैं, कुछ 5 अलग प्रकार है। हम जाएंगे आगे लूका का पुस्तक 5:1-11। वहां पे प्रभु हमें 5 अलग प्रकार के द्वारा हमें कैसे यश पा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, वो हमें सिखाता है। तो पहला हम जाते हैं कलोसिया का पुस्तक 3:16 और 17, फिर लूका का पुस्तक संत लूका 5:1-11, नहीं 5:1-11, सॉरी, ओके। कलोसिया 3:16-17 कोई पढ़ सकते हैं क्या? इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ेंगे, तो काफी लोग इंग्लिश में भी, सबको इंग्लिश हिंदी समझ आ रहा है ना? नो प्रॉब्लम ना। मैं एक हमारे गणेश भाई के लिए मैं हिंदी में प्रीच कर रहा हूं, बाकी मुझे पता है सब इंग्लिश में है। सही है, हालेलुया। ले कोई तो लो। सब बोलिए, सब बोलिए। Let the word of Christ dwell in you. Instead of you, you can say dwell in me richly. Okay? Okay. Okay. यहां पर ये जो पत्र लिखा है, ये लिखा है संत पौल ने कलोसिया के लिए। सही कि नहीं? उस समय में उसने 2000 साल पहले लिखे, तकरीबन 2000 के आसपास। उस समय में उसने कलोसिया जो कलीसिया है उसके लिए लिखा है। पर ये जो प्रोत्साहन उसे मिला, संत पौल को मिला है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके जो पत्र है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बेहतरीन पत्र है। इनफैक्ट मेरे तो फेवरेट लेटर्स है जो भी उसने पत्र लिखा है ना। अगर आपको आत्मिक रूप में बढ़त चाहिए तो आप संत पौल के पत्र है अधिक से अधिक पढ़ो, और उससे समय लगता है। और हर एक जो वचन लेते हैं, या अगर आप कोई दृष्टांत लेते हैं, जो भी छोटे छोटे ऐसे कहानी जो ऐसे उसके ये रहते वाक्य है, अगर आप लेते हैं, उस पर आप मनन चिंतन करते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रकाशन मिलता है। अगर आपके आत्मिक बढ़त आपको चाहिए तो मैं आप लोगों को विनती करता हूं कि आपको संत पौल का पुस्तक पत्र पढ़ना चाहिए। मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत सीखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रकाशन पवित्र आत्मा ने संत पौल को दिया है, क्योंकि उसने बहुत समय बिताया, सही है, और उसके द्वारा ये बहुत सुंदर सुंदर पत्र जो लिखा है। अगर आप कलोसिया का पुस्तक पढ़ोगे, फिलिपियो का पुस्तक पढ़ोगे, करंथकर का पुस्तक पढ़ोगे, रोमन्स उसका वन ऑफ द बेस्ट पुस्तक है। ओके, एफिसिया का पुस्तक है, बहुत ही सुंदर। गलातिया का पुस्तक है, बहुत ही अच्छे अच्छे पुस्तक है। मैं तो ऐसा नहीं बोलता हूं, आप खुद समय बिताओ, आप देखोगे आपको खुद बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। हालेलुया, अच्छी बात है आप लोग आते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा संत पौल के जो पत्र है उसमें मैं कभी ना कभी मैं जोड़ता ही हूं, मुझे उसका बहुत प्रकाशन मिलता है। मैं इनफैक्ट मैंने एफिसिया का पूरा पुस्तक मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत, पर अभी तक मैं प्रचार नहीं कर पाया हूं, उसका मौका नहीं मिला मुझे। कभी भी मैं देख रहा हूं, काफी बड़ा है उसका, ये फुल ऑफ
जो एफिसिया का पूरा पुस्तक जो है ना, जो पत्र है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। हालेलुया। तो उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, और ये हमारे लिए जो भी पत्र मैं लेता हूं, भले कलोसिया हो, या मैं तो यही मानता हूं पवित्र आत्मा है जिसने ये प्रकाशन दिया है। ये पवित्र आत्मा है जो मेरे साथ बात करता है, ये वचनों के द्वारा, ये पुस्तकों के द्वारा, ये पत्र के द्वारा। हालेलुया। तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। जो पत्र उसने 2000 साल जो पहले लिखा है, आज भी पत्र नया है। आप ये पढ़ो, ऐसा लगेगा प्रभु ने हमारे लिए अभी ही लिखा है। प्रभु बात करता है हमसे, मैं तो सीधा बोलता हूं, प्रभु बात करता है हमसे पत्रों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा, बाइबल के द्वारा। हालेलुया। तो मुझे लाभ लेना है। जब भी समय मिला, मौका मिला, जब भी आपको समय मिलता है, आप ट्रैवल करते हो, जब आप सोते हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी नींद नहीं आती, परेशान हो, मैं तो बोलता हूं ऑडियो बाइबल लगाओ और सो जाओ। भले आप बोलेगे अरे थोड़ा देर में नींद आ जाता है, पर क्या होता है, उस समय आपका आत्मिक जो मन है ना, वो सुनता है। बाइबल चलता रहेगा, रात भर आप सुन रहे, उसमें से 1 या 2 वचन आप बीच में उठोगे और ये सुनेंगे, और वो ध्यान से सुनेंगे, वो आपको प्रकाशन देगा। मैंने बहुत बार ये अनुभव किया है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ रोज सुनो, या जो आपका जो खुशी है। कभी कभी मैं प्रीचिंग डालता हूँ, प्रीचिंग सुनता हूँ, प्रीचिंग के द्वारा मुझे प्रकाशन मिलता है। मैं अक्सर बाइबल में जब सोते समय में मोस्टली मैं बाइबल ही ऑडियो बाइबल सुनता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक का अलग अलग अनुभव है, अपने अनुसार आपको कैसा बेहतरीन लगता है, आप वो हिसाब से करो। हालेलुया। पर जरूरी है, मैं तो आपसे विनती करता हूं, जो समय आपको मिला है उसका लाभ उठाओ और प्रभु के साथ समय बिताओ, उतना ही मजा आता है। हालेलुया। देखो संसार, ये जो संसार जो हम जी रहे, इसमें बहुत सारा छल कपट है। आज जो मीडिया है, आजकल जो टेक्नोलॉजी आया है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत आसान है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है आज इस संसार में, इतना फास्ट ये दुनिया चल रही है। मैं तो वही बोल रहा हूं, समय कैसा बीतता है हमको पता नहीं चलता है। सही है, होता है क्या नहीं? पर इस समय जो हमें मिला है, ये जो समय हमारे पास है, ये सबसे ज्यादा कीमती समय है, और इसका लाभ हमें उठाना है। इसको हमें वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो समय हमें अभी जो मिलता है, ये जो आप सीखे जाओ, दूसरे को सिखाओ। कोई ना कोई आपको मिलेगा, आपके जीवन में कोई ना कोई आपको मिनिस्ट्री के लिए रहेगा ही। रोज प्रभु को पूछो, प्रभु मुझे भेज दो कोई ना कोई व्यक्ति जो तकलीफ में, जिसका मैं वचन के द्वारा उसका सुलह कर दूं, उसके जीवन में परिवर्तन लाऊं। प्रभु आपके पास रोज कोई ना कोई भेजेगा, धीरे धीरे आपका मिनिस्ट्री बढ़ेगा। मैं तो चाहता हूं आपका अगर नींव अच्छा है, वचन के साथ जुड़ा हुआ, यीशु के साथ आप जुड़े हुए, पवित्र आत्मा जो आपके साथ है, आपका नींव मजबूत है, ये नींव के द्वारा आप देखो कितने लोगों का उद्धार होगा। ये आप ही के अकाउंट से होगा, आप ही के द्वारा होगा। आपको तैयार होना है, और ये तैयारी का, ये बोलते हैं ना, ये ग्राउंड है हमारा, ये तैयारी का ये समय है, और हमें यहाँ पर प्रभु ने हमें समय दिया है। सही है क्या नहीं? यहाँ पे बहानेबाजी नहीं चलता है, बहानेबाजी वो गया समय। हमारे पास जो समय दिया है, मैं तो मानता हूं कीमती समय है मेरे लिए। प्रभु ने सब कुछ अच्छा दिया है। मैं तो अभी आप देखो 3 दिन का रिट्रीट है यहाँ पर, सवेरे से शाम हो गया, लास्ट सेशन है मेरा। ओके, प्रभु ने अच्छे अच्छे प्रचारक को बुलाए, भले नहीं है, पर वहां प्रभु उनके द्वारा बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। आज जो भाई कश्मीर भाई प्रचार कर रहा था, उसके द्वारा मुझे कुछ नया सीखने को मिला, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। ये मैंने भी अनुभव नहीं किया, क्योंकि जब उसने 2 तिमोथी 1:7 लिया, प्रभु ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, किंतु सामर्थ्य का, प्रेम का और
संयम का। उसके बाद उसने एक और ऐड किया, और सुसमाचार प्रचार करने का। ये मेरी घंटी बजा दी। हालेलुया, ये मुझे अच्छा लगा। मैं भी नहीं सोच रहा था, ये तो हम सोचते हैं अरे ये तो नया प्रचारक है, क्या इससे क्या सीख, ऐसा होता है क्या नहीं। और कभी भी आप ध्यान दे दो, प्रभु उसके द्वारा, प्रभु को ये नबी जो प्रचार करता है, जो प्रचारक जो प्रचार करता, उसके द्वारा प्रभु बात करता है। वो आपका वो सोच है। अगर आपने मन में ठान लिया अरे ये तो नया खिलाड़ी है, ये तो कच्चा चावल है, तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। पर अगर मैं यहां पर आया हूं, भले मेरी बिटिया में इधर पढ़ा रही थी, वो तो निस्वार्थ प्रेम के बारे में सिखा रही थी, तो वहां से भी कुछ सीख मिल रहा था मेरे को। सही है ना। हमने प्रेम का टॉपिक तो मैं खुद भी प्रीच किया हूं बहुत बार। अभी ये भी जो प्रीच कर रही है वो कुछ अलग ही लेवल से प्रीच कर रही है, कुछ अलग ही बात कर रही है। वो तो मेन तो इस पे नहीं आई, वो जॉन 3:16 पे आई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वरीय प्रेम के बारे में, पर उसने एक अलग लेवल में ही ले गई। उसमें से कुछ नया सीखने को मिला। तो हर एक व्यक्ति का जो प्रभु का जो प्रभु के द्वारा उनको प्रेरणा मिलता है, जो प्रभु का अभिषेक है, उसका जो हमें लाभ उठाना है, हमें लाभ उठाना है। ऐसा नहीं सोचना है अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, नहीं। प्रभु ने सबको आशीर्वादित किया है, प्रभु का अभिषेक है। मैं यहाँ पे बहुत खुश हो रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं तैयार हो रहे हैं, हमारे जो बहनें हैं, हमारे भाई जो है सब तैयार हो रहे हैं। अभी सिस्टर एनेट है, वो प्रीच कर रही है, सिस्टर हिल्डा प्रीच कर रही है, सिस्टर डॉरिटी प्रीच कर रही है, सिस्टर प्रीच कर रही है, हाँ सुनीता सिस्टर प्रीच कर रही है। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, यहां पर ही बैठे हुए कितने लोग तैयार हो गए। सही है, हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे अरे मुझे कुछ आता है, नहीं। मैं तो बोलो मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो प्रचार करते हैं। हालेलुया। और सबको मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है। ऐसा नहीं क्या प्लेटफॉर्म में आके यहाँ पर पुलपिट पर आकर हमने प्रीच करना है। जो भी यहाँ पर मिला है 5 दिन या 3 दिन का जो आप सीखे हैं, और ये 3 दिन जाके 30 दिन में आप मिनिस्ट्री करो। 27 दिन आप जो मिला उसको मिनिस्ट्री करने को बहुत आसान है। वही 3 दिन जो पढ़ा लिखा है ना, आपने जो सीखा है वही जाके दे दो। ये तो अच्छा है, यहाँ पे 3 दिन मिलता है। फिर आप वसे आए तो वसे में 5-6 दिन है, 6 दिन वसा है, 9 दिन तो ये हुआ। फिर हम अमरनाथ में होता है, फिर नाहूर में होता है। तो अभी बंबई के अंदर ही लाइव सेशंस हो रहा है हमारा, रिकॉर्डिंग अलग, ये सब रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्डेड होता है, ये भी आप सुनते हैं। पर ये जो खजाना आपको मिला है, ये जो इसमें से जो भी आप सीखते, उदाहरण जो है, दृष्टांत है, गवाही है, ये आपकी गवाही है। ये जो वचन आप लेते, ये जो सीखते हैं, जाओ और दूसरे को बांटो। जितना आप सीखोगे, जितना आप लोगे, और जितना आप जाके बांटोगे, आपके अंदर एक नदी है, आपके अंदर एक नदी है। जितना आप बांटोगे, आत्मिक ज्ञान देते जाओगे, उतना ही बढ़त होगा, उतना ही आप देखोगे आपके जीवन में नया नया सीखने के लिए मिलता रहेगा। इसलिए हमको बोलता है ना, इतना भूखा रहना चाहिए ना, क्या खींचने को आना चाहिए। वो व्यक्ति क्या ले रहा है, क्या सिखा रहा है, वो सब ध्यानपूर्वक। अगर मैं भूखा हूं, आत्मिक भूखा हूं, तो मेरा ध्यान ज्यादा रहेगा। मैं अगर आत्मा में मैं गरीब हूं, तो मैं बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनता रहूंगा और सीखता रहूंगा। और अगर मैं आत्मा में अमीर हूं, मेरा पेट भरा है, इज इट द कैट, कोई नहीं तो उसका ही बना देंगे चिल्ली, टेंशन लेने का नहीं। हालेलुया। तो आज का शाम का मेनू भी नया बनेगा। गणेश आज शाम को नॉनवेज ही खाने का है, ऊपर से गिरा उसका चिल्ली बना देंगे, कैट चिल्ली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
जय यीशु। बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे सब बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम छत्तीसगढ़ में जो थे और छत्तीसगढ़ में जो अनुभव हमने देखा फादरों के साथ रह के, और फादर भी अपने इतने भले इतने अच्छे हैं, हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे थे। जो हमको देख रहे हैं, जो हम जाके ओबीडियंटली जो हम प्रचार कर रहे गांव में, मौसम कैसा भी हो हम बॉदर नहीं कर रहे थे। जो हमारा कमिटमेंट था, फादर लोग हमें बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। ना केवल तकरीबन एक पैरिश में तो 5 प्रीस्ट थे, सब हमें देख रहे कैसे हम ये कर रहे हैं, हमारा कितना कमिटमेंट है, कैसे हम जा रहे हैं। और एक बार हम बताए तो बाइक लेके जा रहे हैं, या गाड़ी फादर को बोले गाड़ी फादर आप दे तो हम जाते। तो उनके पास भी काम है ना, क्योंकि अभी बारिश हो गया और स्कूल का समय है, तो सब उनको तैयारी करना था। उसमें से भी फादर हमारे लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहाने ढूंढते थे। हालेलुया, इतने तक तो बहुत ही अच्छा। मैं एक्चुअली शायर ना करना चाहता हूं, पर मैं कर दूंगा बेशर्म हूं मैं। इस बार मैं बहुत ही अच्छे से आम खा लिया। हम मानोगे या ना मानो, जून के महीने में जो मैंने आम खाया हूं, अभी वहां पे डॉन बॉस्को पैरिशेस में जाके और ये गांव में जाके, छत्तीसगढ़ बोलता हूं ना, आम का भंडार है। जो पेड़ एक एक है, मजा आ गया। नाश्ता में भी आम, दोपहर को भी आम, रात को भी आम। हालेलुया, आम खा खा के मैं आम हो गया हूं। थोड़ा दिखता हो क्या नहीं, थोड़ा लाल लाल मस्त एकदम पीला पीला, हाँ एकदम टेस्टी। सवेरे दोपहर रात को आम ही आम, आम। और अरे लाया हूं, सॉरी मैं लेके नहीं आया, कल लेके आ जाता हूं। अभी मैं वो सोच रहा था कितने लोग रहे। उसमें क्या होता है, अभी वो सीजन खत्म होने आया ना, तो पका हुआ है, उसमें से वो बहुत सारे अभी खराब भी हुए जो लाए। हालेलुया, वो बारिश गिरने से गीला हो गया है, और वो प्योर है ना। वहां पे जो फादर के पास पेड़ है ना, एक एक तकरीबन 20-25 पेड़ है, अलग अलग वेराइटीज के हो गए। एक पेड़ में तो ऐसे आम है बड़े बड़े, वो हमने एक वजन किया, वो 750 ग्राम का था एक आम। एक पेड़ में ऐसे अलग अलग पेड़ में ऐसे जो बोलते हैं ना, ऐसे क्वालिटी का सुपर डुपर मैंगोस। और हम तो सही में, हमें कुछ नहीं करना था, हमारे लिए फादर जो ब्रदर लोग हमारे लिए लेबर कर रहे हैं, जाके कहां कहां से लेके आ रहे हैं। वहां के जो प्रचारक है वो गांव से हमारे लिए स्पेशली भेज रहे हैं, ब्रदर को खिलाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे पैरिश से जो फादर वहां के, फादर चोनस करके है, उनके पैरिश, वहां से उन्होंने हमारे लिए स्पेशली भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हमने देखा एक एक पेड़ है वहां पर, 100 साल, आई थिंक सो, उससे भी अधिक रहेगा, 100 साल से अधिक है। पर वो पेड़, एक पेड़ पर तकरीबन 4000-5000 आम रहेगा, और ऐसे साइज के। उधर खाने वाले कोई नहीं है, खा के कंटाल गया। हम तो वो ऐसे देखते हैं ना। मैं फादर को बोला, यहाँ पर मैं फादर एक आम का 50 रुपए दिया, वो भी विदाउट टेस्ट, केमिकल वाला। वहां पे तो ऐसा ही गिर रहा है, बड़े बड़े आम, और एकदम ओरिजिनल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर, और खाने का भी कोई ये नहीं था। मैं बताता हूँ, बेस्ट ऑफ फूड था। भले हम दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो प्रभु हमारे लिए कुछ ना कुछ दे रहे थे। हमने कुछ अलग अलग चीज खाए। बारिश आ गया तो बारिश के लिए उन लोग जंगल से हमारे लिए स्पेशली वो कुछ बटन मशरूम्स है, तो हमने कभी देखा। हाँ, पुट्टू करके उसका 1500-1700 रुपए किलो है। फादर हमारे लिए जाके, दूसरे फादर हमें पसंद है, हमें टेस्ट कराने के लिए वो कहां से जा लेके आए, सुअर का मटन कहां से जाके लेके आए, कुछ 10-15 किलोमीटर दूर, वो भी देसी सुअर। हालेलुया। वो प्रभु हमारे लिए आउट ऑफ द वे, मैं ऐसा नहीं बोलता हम खाने के लिए जा रहे थे, प्रभु हमारे लिए सब कुछ बंदोबस्त कर रहे थे। हम कोंगा जो बोलते हैं ना, शेल्स, अभी जो खेत में आता है, कोंगा बोलते हैं हम लोग, कोंगो सांगतात हुए, कोंगो शेल्स, वो गोल आता हुआ है। वो फादर जो बुजुर्ग है 75 इयर्स का,
वो सवेरे उठ के हमको खिलाने के लिए वो जंगल या खेत में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं और हमारे लिए लेके आ रहे हैं, इनको बना के लेके आओ, क्रैक्स लेके आ रहे हैं हमारे लिए। हालेलुया। एक्चुअली हम लोग का वहां पर फीस्टिंग चल रहा था, मानो या ना मानो। आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा हेल्दी हो गया हूं? थोड़ा हो गया, ज्यादा हेल्दी हो गया हूं। हालेलुया। मैं खुद मेरा वजन वेट चेक कर लिया उधर, 15 दिन में मैं खुद सरप्राइज हो गया, मैं बताऊंगा नहीं। हाँ नहीं, मैं तो प्रेग्नेंट हूं बोलता हूं। प्रभु का प्रेम भी, सिस्टर भी बोल रहा है प्रभु का प्रेम, प्रभु का इतना प्रेम था तो हमने जो नए खाने वाला चीज भी प्रभु ने हमको खिलाया, हम सोच भी नहीं सकते हो। हमको पता नहीं, उतना टेस्टी चीज, सब अलग अलग चीज हम खा लिए। फादर बोल रहे आपको क्या चाहिए? खरगोश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बोला फादर मत ये करो, रहने दो। पर वो जा रहे थे आउट ऑफ द वे, कहां से जाके, या किसको दूसरे को भेज रहे, या जो गांव के लोगों को फोन करके हमारे लिए बुला रहे। हालेलुया। पर वहां पर चिन्ह चमत्कार हो रहा है। इसलिए तो ना, अभी पिछले महीने 2 महीने पहले हम मार्च में वहां पर गए। ओके, जो फादर थे, प्रिंसिपल जो है, अभी प्रिंसिपल बने, वो वहां पर वो भी वाइस प्रिंसिपल थे शायद, तो एडमिनिस्ट्रेशन देख भी रहे थे। और वाइस बाहर का लाइट ऑन कर दो ब्रदर, क्योंकि उधर का लाइट अंधेरा है, देखो। तो पिछले बार हम गए थे मार्च में जो हम प्रचार कर रहे थे गांव गांव में, और चर्च में जो जुमैकेला पैरिश में हमने प्रीच किया, वहां पे जो चिन्ह चमत्कार हुआ था और जो डिलीवरेंसेस हो गए थे, युवा बच्चे तकरीबन वो 100 तो लड़कियां, और यहाँ पे यंग लड़के लोग जो थे उनका डिलीवरेंस हो गया। और फादर ऑब्जर्व कर रहा था, फादर सीख रहा था। हालेलुया। अभी ना केवल वहां पे लोग सीख रहे हैं, फादर लोग भी बैठे हैं और वो सीख रहे हैं। तो फादर, इस बार हम खाना खा रहे थे तो फादर बोले अच्छा हो गया आप लोग आए, आप लोग के द्वारा हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और आप लोग हमें जो सिखाया, जो हम सीखे, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। बोलते ब्रदर आप जाने के बाद ये ऐसा सिचुएशन हुआ, यंग लड़के लोग हैं, 8वीं 9वीं के बच्चे लोग को मैनिफेस्ट हो गए, उन लोग ऐसे तकलीफ में और इधर उधर सब बंधन में थे। बोले थे ना उनका सिचुएशन बहुत खराब हुआ था। ओके, जो बंधन में थे, और ऐसा सिचुएशन था कि अगर 4 आदमी पकड़े तो वो नहीं रोक पा रहे थे। पर जो सीखे हमारे द्वारा, प्रभु जो हमें सिखाता है और हम जो सिखाते हैं उसके द्वारा, उन्होंने भी ये सीखते हुए इन्होंने ये वो बच्चों को बंधनों से मुक्त कर दिया। हालेलुया। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब फादर स्वयं बोल रहा है कि अच्छा है आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कि उसके आपके द्वारा हमको जो सीखने को मिल रहा है ये हम सीख रहे हैं, और हमारे जीवन में एक बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि हमने ये सब अनुभव नहीं किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमें जो प्रभु हमें सिखाता है, ये हमें जाके सिखाना है। सबसे पहले हमें नम्र बनना है। हम सोचते हैं अरे नहीं, लोग नहीं सीखते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को कुछ पता नहीं है, भले कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सारे। अभी जो हमारा सेशंस होता है, फादर लोग अटेंड करते हैं। फादर के लिए स्पेशल फादर लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं उनके लिए एक स्पेशल सेशंस रखो। हालेलुया। इतनी भूख है, इसलिए तो हम बोलते हैं हमको तैयार होना है। हम तैयार होए ताकि हम यहां से फैले, हमें बढ़ना है। अभी क्या ऐसा नहीं है कि हम 3-4 जो है हम ही प्रीच करना है, नहीं, प्रभु ने हम सबको चुना है, सबको प्रभु का अभिषेक दिया है। सही है, सब यीशु के शिष्य है। हमें जाना है और जाके सुसमाचार प्रचार करना है। एक ही चीज है, हम सब प्रभु के शरीर है। वी आर ऑल द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एक दूसरे को खींचना नहीं है। ये जो खिंचाई होती है ना, ये चर्च नहीं बढ़ता है। हम तो यही चाहते हैं कि हम चर्च बढ़े, हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। आप देखते होंगे हम बच्चों को सबको मौका देते हैं ताकि ये सीखे, और जाके ये सीखते हुए दूसरों को बांटे, दूसरों को सिखाए। ये हमारा उपदेश है। प्रभु यीशु यहां पर आए क्यों? शिष्य बनाने के लिए। प्रभु स्वयं आए शिष्य बनाने के लिए। तो जो उपदेश प्रभु ने हमें दिया है
हमारा भी काम है शिष्य बनाना। इसलिए हम प्रार्थना भी करते हैं और हमने विश्वास भी किया, प्रभु ने हमारे लिए एक बाइबल स्कूल दिया है, एक रिट्रीट सेंटर दिया है, एक होम फॉर द एजेड के लिए हमें दिया है, ताकि हम ये सब कार्य करें। और एक एक व्यक्ति से नहीं होगा, ये हम जो प्रभु के शरीर है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ये सब मिलके करना है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएगा, अपने परिवार को संभालना है, सब कुछ देखना है, सवेरे सवेरे उठ के आना है। अभी आप लोग आ रहे हैं, कल से तैयारी हो रही है यहाँ पर, सिस्टर हिल्डा, सिस्टर डॉरेट्री, आप लोग है, सिस्टर है, कल से ये भी सिस्टर, यहाँ पे पूरा साफ सफाई हो रहा है। सिस्टर डॉरेट्री जा रही है, हिल्डा जा रही है, आप लोग जा रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं। एक एक हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। क्यों? ये 3 दिन यहाँ पर हमें बिताना है साथ में, इसकी तैयारी हो रहा है। बैक स्टेज में बहुत लोग काम करते हैं, भले कोई आते नहीं, कोई कोई फाइनेंस करते हैं, सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो हमें तैयारी होना करना है, हमें अपने परिवार को भी तो संभालना है, मिनिस्ट्री भी को संभालना है। इसमें हमें नहीं ये करना है, मिनिस्ट्री जो प्रभु ने हमें दिया है उसे वेस्ट नहीं करना है, इसमें समय वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत ही कीमती है हमारे लिए। जो लोग मिलते हैं हमें जाके देना है। मुझे अच्छा लगा, लास्ट टाइम हम यहाँ पर रिट्रीट में आए थे, तो यहाँ पर रिट्रीट चल रहा था, हमारे जो भाई है वो एक बहन को लेके आई, वो बहन आई थी, तो आपके यहाँ पे ऊपर रह रही थी, आपके फर्स्ट फ्लोर में आपने नया घर बनाया, वहां पर रेंटल आ रही थी। वो विश्वासी नहीं विश्वासी थी, सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी ये कैसा हो रहा है, भाई जो सुन रहा है वो जाके यहाँ वहां जाके प्रचार कर रहा है, उसके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके जो परिवार में परिवर्तन हो रहा है, वो क्या खुद के लिए रख रहा है? नहीं, दैट इज व्हाट, जो भी इनको मिल रहा है जाके शेयर कर रहे हैं। ये तो प्रभु का प्रेम है, हमें जाके देना। ये जो सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है उसका लाभ उठाना है, और यही सामर्थ्य के द्वारा हमें दूसरों को चंगा करना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम छत्तीसगढ़ में गए, पहुंचे रात को, कुछ हमारा ट्रेन जाते जाते हम शायद 2 घंटा हमको लेट हुआ। फादर हमारे लिए रुके, फादर हमारे लिए 2 प्रीस्ट हमारे लिए आए, हमें लेके आने के लिए। जाने के समय 3 प्रीस्ट हमें छोड़ने के लिए। अब सोचो, हालेलुया। और उनको हमारे साथ समय बिताने अच्छा लगता है, ऐसा नहीं क्या ये, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो 2 घंटे उन लोग फादर को बोले, अरे फादर बहुत ट्रेन लेट है, तो कोई बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे। वो आए तकरीबन 200 किलोमीटर ड्राइव करते हुए हमें पिकअप करने के लिए। ओके, वहां पे वेट कर रहे हैं, और वेट किए, फिर बाद में हम पहुंचे लेट, 10 क्या 10:30 बजे रात को पहुंचे। फिर हमारे लिए फिर खाना खाने के लिए सब निकले, हम खाना खाते हुए। फिर जब हम डॉन बॉस्को जुमैकेला पहुंचते शायद रात को 1-1:30 बज गया, 1:30 क्या 2 बज गया शायद। ओके, 2 बज के करीब आ गया लगता है। फिर उस दिन हमारे पास कुछ सेशन नहीं था, क्योंकि उन्होंने अरेंज नहीं किया था, हम लेट पहुंचेंगे बोल के। और फादर बोलेंगे फादर ने कहा हम जाएंगे, सिक विजिट के लिए जाएंगे। जो कोई परिवार जो बीमार है, 3-4 परिवार जो बीमार है, वहां पर हमें लेके गए। हालेलुया। एक परिवार में हमें लेके गए, वहां की एक युवा लड़की जो है, वो 1 ही महीने पहले उसने खुदकुशी कर ली थी। यंग लड़की, तकरीबन 30-35 का उम्र है शायद, पढ़ाई लिखाई में सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा था उसका, पर उसका कोई गलती के कारण या कोई गलत शब्दों के कारण उसका नाश हो गया था। फादर ने हमें वो लेके गए, वहां पर वो परिवार में हम गए। परिवार में हम गए तो अभी 1 ही महीना हुआ, यंग लड़की का सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है, सुसाइड करके मर गई है। तो आप सोचो माहौल क्या होगा। ओके, वहां पर माहौल बहुत ये था, बहुत शांत था, परिवार थोड़ा परेशान था। फिर परिवार आए, उसकी छोटी बहन थी, हम आते बोले तो थी, पर वो तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही उदास थी, बहुत बेचैन थी। और वो एक्चुअली वो हमसे मिलने के लिए वो
उसको वो झिझक रही थी। हालेलुया। और हम वेट किए उसके लिए, वो आई जब हमने उसको देखा, वो बहुत ही ज्यादा निराश थी। अभी ये जो समस्या उसके बहन के ऊपर हुआ था, ये बहन का जो सिचुएशन हुआ था, उस पर बहुत ज्यादा असर कर लिया था। और इतना ज्यादा असर हुआ था कि ये बिटिया जो है, इसने भी अपना मन एकदम ये कर दिया था, और ये काफी ज्यादा निराश हो गई थी, और वो कुछ गलत निर्णय लेने के हिस्से में भी थी। हालेलुया। ऐसा हुआ था कि ये जो लड़की है जिसका सुसाइड हुआ था, छोटे खेलते हुए, ऐसे अपन बच्चे हैं ना, बच्चे जो खेलते हैं, अभी ये बच्चे जैसे एरोन और है, वो कितना उम्र है अभी, ये जो अपना इसका कितना है, जोएल का उम्र कितना है? जोएल बड़ा है। वो लड़की शायद 8-9 साल के उम्र में, सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड के उम्र, तभी तो 8-9 साल ही है ना, 8-9 साल अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहे थे, अपने रिलेटिव्स के साथ खेल रहे। गांव में क्या होता है, घर बड़े होते हैं, गांव के घर बड़े हैं, और गांव में आंगन होता है, हर एक का खुद का बड़ा जमीन है, आंगन है, कंपाउंड है। तो वो बच्चे खेल रहे थे, और जाने अनजाने खेलते खेलते इन लोग क्या गेम खेल रहा था पता नहीं है, वो अपने आप को बोले ना फांसी लगाने का, अभी पता नहीं वो गेम खेल रही थी का क्या हो रहा था, कुछ गेम था उसका, गेम ही खेलते खेलते ये सब हादसा होता है, एक्चुअली वो गेम ही था। और उसने अपने आप को उधर रस्सी, क्या उसने कपड़ा बांध दिया, और वो पीछे सामने ही घर के बड़ा सा आम का पेड़ था, उसके ऊपर वो रस्सी डाल के वो अपने आप को लटका रही थी। हालेलुया। खेल खेल में ये सब हो रहा था, क्या खेल खेल में। हालेलुया। और ये जब उसने वो डाला और वो फांसी लगी, और वो लटक भी रही थी, क्योंकि वो हल्की थी, और वो उसके भाई बहने जब चिल्लाने लगे, दीदी ने फांसी लिया बोले, तो टांगा दिया, उन लोग कुछ एक शब्द बोलते हैं उन लोग, देहाती शब्द। तभी उसकी माँ आई और फिर उसको छुड़ा दिया, और वो वहां से वो बच गई। तो क्या हुआ, ये चीज उसके ध्यान में गया। सही है। अभी या तो खेल खेल में ये हुआ है, सही है। मैंने जब हम गए तो मैंने उनको पूछा, उनके परिवार के यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है क्या हादसा, क्योंकि इट कैन बी, अगर फैमिली में भी ऐसा होता है ना, सुसाइडल अटेम्प्ट्स होता है, तो मोस्टली वो हो जाता है, वो जनरेशन ऐसे कर्स में आ जाते हैं। तो मैंने वो पूछा उसके डैडी को, तो डैडी के फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मम्मी के फैमिली में मैंने पूछा, तो बोलते हैं हमारे फैमिली में ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने कहा ये तो फिर खेल खेल में हुआ था, पर खेल खेल में जो हुआ उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या आपने हर बार इस चीज को याद किया क्या नहीं, ये दोहरा रही थी क्या? तो मम्मी बोली ये तो हम बोल रहे थे, हमको समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये लड़की का माइंड में ऐसा था कुछ करने के टाइम में, तो बोलते हैं मैं खुदकुशी कर दूंगी। बोले तो क्या होता है, पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज थी, और इनफैक्ट वो टीचर थी अच्छे स्कूल में, ओके, शादी नहीं हुई थी, ओके, पढ़ाई वगैरह सब हो गई और नौकरी भी लग गए। उसके बाद उसको प्रपोजल आया, अच्छा कोई प्रपोजल आया, पर पता नहीं वो लड़का उसको पसंद नहीं था। प्रपोजल आया तो निर्णय लेने का तो लड़के लड़कियों का काम होता है, सही है, वो उनको रहना है नहीं रहना है। तो लड़की ने वो लड़के को पसंद नहीं किया। अभी पसंद नहीं किया, उसके लिए वो लड़के ने क्या किया, जाकर वो खुदकुशी कर दिया। अब ये चीज सोचो ना, वो लड़की ने पसंद नहीं किया बोल के वो लड़के ने जाके खुदकुशी कर दिया। अब ये खुदकुशी कर दिया है, अभी उससे क्या हुआ, उसके वो लड़के के जो परिवार है गुस्से में थे, क्योंकि ये लड़की के द्वारा, उन लोग सोचते हैं ये लड़की के बारे, इसने रिजेक्ट किया, उसके लिए वो लड़के ने खुदकुशी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये समस्या तो बढ़ गया, सही है, अभी ये समस्या हो गया, घर के अंदर इसका माहौल ऐसा है, पढ़ाई में तेज है, स्कूल का टीचर है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसको प्रपोजल आ रहा है, पर प्रपोजल अच्छे आ रहे हैं, पर प्रपोजल नहीं जा रहा है, इसको पास नहीं हो रहा है, इसको कभी कभी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा ही हो रहा था। उसके जो भाई है उनका शादी हो गए, पर ये बड़ी लड़की थी, इसका नहीं हुआ। अभी ऐसा हुआ, वो जो लड़का है उसके माँ इसके घर पे आती थी,
और इसके घर पे आते इसके माँ से बात करती थी, और ऐसे बात करते करते वो बात करते तभी वो बोलती है माँ, ये लड़की का माँ बोल रही है ये तो कभी सुनती नहीं है, अपने करती है। होता है क्या नहीं? माँ लोग ऐसे बोलते हैं क्या नहीं? कभी कभी जाने अनजाने बोलते हैं जिद्दी है, ये कभी अपना ही करती है, किसकी सुनती नहीं है, ऐसा ऐसा बात करने लगी। अभी वो लड़के की जो माँ आ रही है उसका पर्पस था इसका नाश करना, क्योंकि उसका बेटे का नाश हुआ। अभी वो सोच रही है ये लड़की के द्वारा नाश हुई। सही है, हालेलुया हालेलुया। तो ये लड़की का माँ और लड़के का माँ यहाँ पे आ रही है। आई कुछ दिन के बाद उसने क्या किया, उसके माँ से पूछा ये लड़की का सर का बाल। अभी ये उसके माँ को भी उसने क्या किया पता नहीं है, वो गई और उसके लड़की का बाल निकाल के इसको लाके दे दिया। और उसके बाद ये लड़की का तांडव हो गया कि कुछ भी कर रही थी तो उसका कुछ उल्टा ही हो रहे थे। फिर वो अटेम्प्ट करते करते ये हादसा हो गया और इसने खुदकुशी कर दी। तो मैंने इसके माँ को पूछ लिया, लड़की के माँ को पूछा, मैं बोला तेरे को किसने बोला, तुझे किसने बोला जाके किसको बाल देना है? ये जो तांत्रिक शक्ति होते हैं इन लोग कैसे वापरते हैं उस व्यक्ति के ऊपर? वो कपड़ों के टुकड़े से, जो व्यक्ति कपड़े पहनते हैं ना, उसके कपड़ों के टुकड़े से या बाल से या नखून से ये लेते हैं और फिर उसके द्वारा उन लोग उसको बांध देते हैं। उनके पास कोई शक्ति है। देखो जैसे ईश्वरीय शक्ति है वैसे तांत्रिक शक्ति शैतानी शक्ति भी है, और ये अलग अलग तरीका है और ये होता है। यहाँ तो भले बंबई में इतना कुछ नजर नहीं आता है, ये देहात में होता है, गांव में होता है। ये चीज हमें बहुत ध्यान देना है। तो मैं उसे वहां से मैं डांटते हुए आपको इतना समझ नहीं आया क्या? ये आपने दिया है, ये आपकी गलती है। तो बोलता है ब्रदर मुझे पता ही नहीं चला, वो बहन है वो आती थी रेगुलर और हम ऐसे बात कर रहे तो हम निंदा कर रहे थे, इसने गलत किया ऐसे वैसे, तो मुझे पता नहीं। और उसने प्यार से पूछा मुझे लगता है, और इसको भी हिस्सा फिसला दिया था उसके माँ को, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब तक बोल नहीं रही थी। जब मैंने उसको प्रश्न पूछा उसको समझाने, बोलते ब्रदर अभी आप जो बोल रहे हैं मुझे अभी पता चला। उसका मतलब उसको भी कुछ गलत कर दिया था। हालेलुया। वो जाके माँ उसके बेटी सो रही थी तो उसको बाल खींच के उसको लाके इसको दे दिया, इसने जाकर वो कारनामा कर दिया। अभी ये जब उसको वो तांत्रिक शक्ति के द्वारा क्या होता है, बंध जाते हैं, फिर वो शक्ति को निकालना होता है। अभी जो वचन में है वो सब कर सकते हैं, अगर आप वचन में नहीं है तो तकलीफ ही होगा ना, क्योंकि हमारे पास वचन है तो हम बोलते हैं इमीडिएटली। आप गलातिया 3:13 ले लो, 1 कोरिन्थिया 12:27 ले लो, ये वचन लो, लूका 4:18 लो, हर एक श्रापों को आप बांध दो। मार्कुस का पुस्तक 11:22-24 आप लो, ये वचन लो। और जो भी शक्ति है या जो गलत हुआ है आपके जीवन में, अगर किसने कुछ गलत किया है उस शक्ति को आपको मान सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से, उसको उखाड़ लेना है, उसको फेंक देना है समुद्र में। ये आपको करना है, बोलना है विश्वास से, प्रभु यीशु ने मुझे और मेरे परिवार को सारे नियम की शक्ति से, सारे बुराइयों से, जादुई शक्ति से, तांत्रिक शक्ति से मुक्त कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। तो जब हमने बात किया, जब उसकी माँ को तब होश आया और वो बोलने लगी, तो मैंने बोला अभी जो हुआ है जाने अनजाने हुआ, आपको माफ करना है। हम बैठेंगे यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। और ये जब बात कर रही, वो बिटिया उसकी छोटी बहन बगल में बैठी है, युवा लड़की है, कुछ 23 साल की, शायद 22-23 साल की है, कुछ पढ़ाई का कर रही है। उसका इनफैक्ट वो ये भी टीचर है, टीचर ही है ना, हाँ टीचर ही है। उसको छुट्टी में आई थी ना, छुट्टी में आई थी, टीचर ही है, जस्ट टीचर बनी है, वो छुट्टी में आई थी। पर वो 1 महीने से टॉर्चर में जा रही थी। उसका चेहरा जब मैं देख रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो मैं उसको, प्रभु मुझे उसे ही दिखा रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूं। जब मैं उससे बात करने लगा और मैंने वो जो दुष्ट आत्मा, उसको भी नकारात्मक निराशपन का आत्मा घेर लिया है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो हमने वो उसको बांध दिया, उसके ऊपर प्रार्थना किया और मेरी बीवी शायला को बोल दिया उसको बाहों में पकड़ लेना, प्रभु का प्रेम उसको दे देना। जब उसको प्रभु का प्रेम दिया तो वो कूट कूट के रोने लगी, और वो पूरा वो मोम के जैसे जो बंधन में थी ना, वो बंधन जो मोम के जैसे पिघल गया और एकदम फ्रेश हो गई थोड़ी देर के बाद।
10 मिनट में वो फ्रेश हो गई, उसको वचन का घोषणा करने लगाया। मैं बोलता ना, वो जो बंधन में थी वो बाद में दूसरे दिन फादर को फोन करके बोली, बोलता है फादर ये 1 महीने से मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर में थी, मैं किससे बात नहीं कर रही हूँ, मैं एकांत में सिर्फ मैं एकदम आइसोलेट हो गई थी और मैं निराश हो गई थी, मेरे मन में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। कुछ भी नहीं सूझ रहा था तो सूझता क्या है? समझ आया क्या ना? समझ आया क्या नहीं? हालेलुया। तो उसको हमने नंबर भी दिया, बोला कुछ भी तेरे को अगर कुछ होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, तू मुक्त हो गई है, ना केवल तू, तेरा पूरा परिवार हर एक श्रापों से मुक्त हो गया, जो हो गया हो गया, अभी उसको तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने फोटो रखा था सामने, मैं बोला देखो आप फोटो रखोगे, उसको सामने देखोगे, हर दिन निराश हो जाएंगे। हो गया, अभी आप प्रार्थना करना चाहिए और आप विश्वास करो प्रभु ने उसको माफ कर दिया और वो स्वर्ग में है प्रभु के पास। अभी मैं इतना गहराई में उसको बताने को नहीं गया, क्योंकि वो परिवार ऐसे सिचुएशन में, मैंने उनको खाली इतना रिक्वेस्ट किया, जो हो गया हो गया। आप बच्चों के लिए प्रार्थना किया, विश्वास करो कि वो प्रभु के पास है। और यहाँ से आप उसका फोटो निकालो, इनके पास बहुत बड़ा, इनका घर एक महल के जैसा है, 6 रूम 7 रूम 10 रूम के जैसा बड़ा बड़ा घर होता है गाँव में, बड़ा हॉल। घर भी आजकल अच्छा है उनका घर, आजकल तो बड़े बड़े घर है, मिट्टी के घर भी होते हैं और यह बंगले बनाते हैं, बड़े बड़े घर, क्योंकि उनके पुराने घर को उन लोग कन्वर्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं उनके, बहुत सुंदर घर। हालेलुया। तो उनको कहा कि ये जो है उसके जिधर रूम है उसको वहां पे रख देना, ताकि लोग आए, आप उसके बारे में नहीं बोले, क्योंकि आप बोलोगे आप अपने लिए ही बुरा बोलोगे और परिवार के लिए बुरा बोलोगे, आप फिर से वही सिचुएशन में जाएंगे। मैंने उनको कहा आपके पास टीवी है, यूट्यूब में हमारा टीचिंग्स लगा देना, दिन भर टीचिंग्स चलने दो, प्रभु का प्रचार चलने दो। प्रभु का वचन जब घर में आंगन में गूंजता है तो वहां पर जब प्रचार चलता है तो आपके परिवार सुनते हैं, स्वर्गदूत जो है सुनते हैं, और ये बुरा जो हवा है, जो बुरी आत्मा है, वहां से दूर हो जाता है। तो मैंने उनको कहा टीचिंग सुनते रहना, वचन जो हमने दिया इसकी घोषणा करना। उसको प्रेयर लीफलेट बुकलेट दिया, मैंने उसको भेज दिया सॉफ्ट कॉपी में, बोला इसका प्रिंट निकालना और ये परिवार को देना, क्योंकि इसका परिवार बड़ा है और अलग अलग जगह पे है। तो बोला ये सबको भेज देना, इनको रोज पढ़ने को बोलना, और हो सके तो इसकी जो बहन की जो ये हुआ हादसा हुआ, दुर्घटना हुआ, इससे अभी इसको यहाँ पर रोक देना। एक नया जीवन प्रभु ने आपको दिया है, भले वो जाने अनजाने हुआ है या आपके गलत शब्दों के द्वारा हुआ है, जो हो गया उसके लिए हम अभी उसको ला नहीं सकते, पर यहाँ से मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए परिवर्तन ला सकता हूँ। सही है क्या नहीं? सही क्या नहीं? अभी जो हो गया हो गया, पर अगर आप यही चीज आप दोहराओगे, बोलते रहोगे, तो ये बढ़ जाएगा आपके इसमें, और ये आपके परिवार को असर करेगा। हालेलुया। तो हमने अब हमारा नंबर दिया, कहा उनको अगर कुछ भी होगा या ऐसा कुछ समस्या होता है तो आप बेझिझक हमें कभी भी फोन कीजिए, हम प्रेयर करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। हालेलुया। कुछ दिन के बाद फिर मैंने फादर को पूछा बिटिया कैसी है, परिवार कैसे है, तो फादर बोलने लगे बहुत ही ज्यादा परिवर्तन है उस परिवार में। हालेलुया। हालेलुया। देखो, एक व्यक्ति का गलत निर्णय पूरा खानदान को नाश कर देता है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? उसका गलत निर्णय, या वो लड़की ने ना खेल खेल में उसने फांसी लगाने की कोशिश की, पर वो क्या हो गया, माँ ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने क्या कहा, अरे ये खुदकुशी करती रहती है। अभी ये हर दिन उसको टॉर्चर जा रहा था वो बच्ची को, क्या ये लड़की अड़ियल है, ये सुनती नहीं है, ये खुदकुशी करती रहती। अभी क्या हो गया, वो एक बॉन्डेज हो गया, एक गढ़ हो गया। इसलिए क्या हो गया, जैसे ये बढ़ रही थी जीवन में, दिखने के लिए एकदम सुंदर, इसका जो मैंने फोटो देखा तो आप बोलोगे मैंने इतनी सुंदर बच्ची है वो। हालेलुया। यंग लड़की, ओके, पर घर में नकारात्मक शब्द उसको वही टॉर्चर कर रहा था, उसको गढ़ बन गया था। उसके द्वारा क्या हो गया, वही वो सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया उसका।
काफी बार वो सोच रही थी, शायद उसने किया था, मैं ज्यादा उसका डिटेल पूछने नहीं गया था, और ये उसने बना के रखा था। और यही गढ़ उसको जब गलत वो शक्ति ने उसके ऊपर हावी हो गई तो उसने वो निर्णय ले लिया। अभी वो माँ को भी पता नहीं, उसने जाने अनजाने ये सब कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर प्रभु है, उसका प्रेम है, जो सामर्थ्य आपको दिया है, ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर है। वैसा ही एक दूसरा दुनिया है जहां शैतान राज करता है, उसकी भी शक्ति चलती है। लोग जो है अविश्वासी या जो है शैतान को अपने आप को सौंप देते हैं, वो ये सब करते हैं। अभी ये जो लड़के का जो परिवार है वो भी क्रिस्ती है, पर अभी क्या है, इन लोग ये गांव खेड़े के हैं, आदिवासी जो ट्राइबल है उन लोग वो सब पीढ़े के, उनके माइंड में यही है। अभी वो माँ ने, उसका बेटा का नाश हो गया था, उसके लिए उसने क्या किया, मैं इस लड़की का भी नाश करके उसने निर्णय लिया। उस परिवार ने कर तो दिया, अभी उसने क्या कर दिया, जाने अनजाने तो कर दिया। उसने अपने लिए श्राप लाया क्या नहीं, अपने परिवार के लिए लाया क्या नहीं, वो पूरा श्राप उसके वंश को जाता है। अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो बुरा तुम कभी मत करो। हालेलुया। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए। प्रभु ने हमें उनके जैसा बनाया, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है, तो हमें अच्छा ही करना है, अच्छा ही करना है। जितना आप प्रभु के द्वारा प्रभु का कार्य कर रहे हो, प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, लोगों को सेवा कर रहे हो, प्रभु के प्रेम बांट रहे हो, आप देखोगे उनके जीवन में परिवर्तन होगा, वही आपके परिवार में भी परिवर्तन होगा। मुझे याद है, हालेलुया, हालेलुया, मुझे याद है शुरुआत के समय में जब मुझे प्रभु का प्रकाशन मिला, ये 24-25 साल की बात बता रहा हूँ, जब मेरी कजन सिस्टर है, उसको उसके इन-लॉज ने कुछ बुरा किया था, खाने में कुछ डाल दिया था, उसके द्वारा वो बहुत ही बंधन में गई थी, दुष्ट आत्मा उसको बहुत तकलीफ दे रहा था। पति भार्गव में था और उसके साथ वो भी गई थी, 2 बच्चे थे, पर वो इन-लॉज जल रहे थे या कुछ पता नहीं क्या हुआ था, खाने में उसको कुछ डाल दिया था, उसके लिए वो लड़की का हालत खराब हो गई थी। और मेरी जो कजन है, इतनी शॉर्ट, हालेलुया, जब वो बाहर देश से यहाँ पर आई, तो जब उसके ऊपर वो दुष्ट आत्मा ये करने लगी, हावी होने लगे, तो हम जो 4 व्यक्ति भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इतनी एग्रेसिव थी वो, हालेलुया। और मुझे पता है, तब मुझे कुछ पता नहीं ये सब चीज का, ये शैतानी शक्तियों के बारे में, ये सब काला जादू, इसका मुझे कुछ पता नहीं था ज्यादा, क्योंकि ये तो मैंने ये नींबू, एक टूटा हुआ नारियल, कद्दू, कटा हुआ मुर्गा, ये सब मैंने मेरे घर पे देखा था, क्योंकि ये सब मैंने अनुभव किया, पर मैं इससे डरता नहीं था। पर ये मुझे पता नहीं था, ये सब करते थे आस पड़ोस के मेरे गांव के लोग, ओके, ये सब करते थे, पर मुझे कुछ अनुभव नहीं था, इसका कुछ मुझे ज्ञान नहीं था। पर जब मैं मेरे बहन को लेके गया, देखा, तो हमें किसने बताया, फादर रूफस के बारे में। अगर आप लोग रूफस परेरा के बारे में पता होगा, कैरिस्मेटिक का इनिशियल जो कैरिस्मेटिक रिन्यूअल आया था, वन ऑफ द फाउंडर्स फादर रूफस परेरा है। हालेलुया, बहुत ही बेहतरीन प्रीस्ट है, बहुत ही अच्छे प्रीस्ट है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत ही पसंद थे वो प्रीस्ट। कुछ समय ज़्यादा नहीं मिला उनके साथ बिताने को, पर जो भी समय, जब भी मुझे मौका मिलता था, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे। हालेलुया। हालेलुया। जब मेरे कजिन बहन का ऐसी परिस्थिति हुई, तो हमें बताया गया कि फादर रूफस है वहाँ पर मुलुंड, सेंट पायस चर्च में मुलुंड में, वहां पर जाओगे तो इसकी डिलीवरेंस होगी। अभी हमको कुछ पता नहीं, मुझे तो ABCD पता नहीं इसके बारे में, जस्ट मैं भी रिट्रीट जाके ऐसे कुछ, मुझे लगता है 6 ही महीना कुछ ऐसा हुआ था, और मैं बोलता है ना, बच्चा हूँ ये सब चीज के लिए, मुझे कुछ पता नहीं था ये सब चीज होता है।
ये देखा तो है पर इसका कुछ हमको ध्यान नहीं था, हम इसमें मस्ती मस्ती में लेते थे, पता नहीं ये कितना बोलते हैं ना, बहुत ही ज्यादा ये नास्तिक होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमें पता चला तो हमने इस बहन को, मेरी जो कजन बहन है उसको लेके गए, मैं गया और उसका जीजाजी आए, उनके साले जॉनी को तो सन इन लॉ ना उसका एक और दामाद सॉरी, हाँ दामाद है, वो भी आए। वो बोले चलो हम जाएंगे साथ में, क्योंकि अकेले से तो मेरे से नहीं होने वाला है, और वो जाने वाला था तो वो मुझे बुला लिया, बोले चलो जाएंगे। तो हम गए वहां पर फादर रूफस के पास। और फादर रूफस क्या था, मीसा के बाद उसका एक स्पेशल एक रूम था, छोटा सा रूम, वो 6 साढ़े 6 का मीस होता था। उसके बाद वो जो बीमार है, जो बंधनों में, वो उसका डिलीवरेंस करते थे। हालेलुया। तो हम उसको वहां पे गए और फादर के साथ बात करने लगे। फादर ने उसको देखा उसकी ऐसी हालत, तो फादर ने बोला रुक जाना, मीसा अटेंड कर लेना, फिर उसके बाद हम उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मीसा हुआ, हम गए। उसके बाद हम जब अंदर गए तो वहां पर उसी समय में एक लड़की भी आई थी जो अर्थराइटिस में थी, मुझे लगता है अर्थराइटिस 8-10 साल से थी, और उसके उंगलियां पूरे टेढ़े, ऐसे जो उंगली है ना वो पूरे टेढ़े, इतने ऐसे डिग्री में, अभी मैं कैसा बता सकता हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, ऐसी हालत खराब। उसके पैरों की उंगली ऐसे टेढ़े, उसके हाथ के उंगली एकदम टेढ़े, उसके चेहरा पूरा बोले था ना एकदम टेढ़ा हो गया था, शरीर पूरा टेढ़ा हो गया था। हालेलुया, एक्यूट आर्थराइटिस हुआ था। हालेलुया, और इतनी तकलीफ में थी। जब फादर ने उसको देखा तो फादर ने उसे कहा अरे बच्चा तू जाके कन्फेशन कर लेना। तो फादर वो बेटी बोली मैं कर सकती हूँ, अभी कर सकते हो फादर। तो फादर ने बोला नहीं, एक काम करना, तू जा घर पर, तो कल आ जाना या परसों आ जाना, घर पे बैठ के पवित्र आत्मा को प्रकाशन पूछ लेना और एक अच्छा कन्फेशन करना। सब जो प्रभु आपको बताता है, याद दिलाते हैं, वो सब आप लिख के लेके आना। क्या बोला उसने? सब लिख के लेके आना। ओके, तो सब लिख के लेके आना। तो सुन के वो भी निकल गई। हम थे उससे पहले एक ऐसे कोई बीमार है व्यक्ति, बंधनों में थे, उन लोग भी थे साथ में, ऐसा, क्योंकि बहुत लोग आते थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। फादर कैसे ये कर रहे थे, प्रेयर करते थे, फिर वो होली वाटर के थ्रू वो डिलीवरेंस करता था, होली ऑयल के थ्रू डिलीवरेंस करते थे। ये सब मैं देखा था, पर मैं उतना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इतना हमको इतना याद नहीं था ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब हुआ, उनको जो लोग थे उनके लिए प्रार्थना कर दिया, सब हो गया। फिर मेरी बहन की बारी आई, हमको अंदर ले गए। अंदर गए तो सब गए, हम लोग 3 और फादर 4 और एक ब्रदर था वहां के, उसके असिस्टेंट थे, वो थे। जब फादर प्रार्थना करने लगे तो ये एकदम, हाँ, ये तांडव में आ गई। ये जो तांडव में आया तो हम हिल गए, हमने तो देखा नहीं ये सब, और उस समय तो ज्यादा हुआ। तो फादर ने बोला कुछ डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और फादर ने पवित्र तेल लिया, पानी लिया और उसको पिला लिया, उसके ऊपर छिड़क दिया, शांत होगी। तो वो चिल्ला रहे हाँ करके अलग आवाज से, हमारे इधर हाँ हो रही है। हम तो नए हैं ना, हमको कुछ पता नहीं है, ये सब देखा नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब देखे हमने, पर वो डिलीवरेंस होते होते 2 घंटा हुआ, ये निकल नहीं रही है, क्योंकि ये लंबा कभी कभी होता है, प्रोसेस बड़ा होता है। उसी दिन प्रभु ने उसको छुटकारा दिया, पर वो प्रोसेस रहता है। हालेलुया, प्रभु फादर ने उसको पवित्र पानी दिया, उसको बांध दिया और दुष्ट आत्मा को, वो सब प्रोसेस होते होते 10-11 बज गया रात को, 11 बजा कुछ। तो फादर बोला अभी यहाँ पर रखना नहीं है हमको, वो भी असिस्टेंट प्रीस्ट कुछ थे वहां पर, तो अलाउड नहीं था। और उसके खिलाफ काफी लोग थे, इनफैक्ट उसके खिलाफ वो पैरिश प्रीस्ट भी थे जो बहुत उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लाए, इनफैक्ट उसके साथ बहुत लड़ाई भी की। तो बोले यहाँ पे रख नहीं सकते, काम कर लेना, तो 2 दिन के बाद आ जाना उसको लेके। तो बोले 2 दिन के बाद कैसे जाएंगे फादर घर पर? मैं तो फादर को बोला अरे फादर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अपनी तो फटी इधर ही। बोला अभी कैसे जाना है? तो फादर बोलता है डोंट वरी,
डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। मैं बोला फादर व्हाट नथिंग विल हैपन? हमने जो देखा है सिचुएशन 2 घंटे का तांडव, हमको पता है ना। हाँ, जो नहीं डर था वो भी आ गया कहने अंदर। तो बोलते डोंट वरी, नथिंग विल हैपन, यू डू वन थिंग, टेक दिस होली वाटर एंड यू गो एंड व्हेन शी इज गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, उसको सिर्फ पिला देना। 2 दिन के बाद उसको ले आना। शायद वो नेक्स्ट डे कुछ तो था, तो उसने 2 दिन के बाद ही बुलाया था उनको, हमको। तो हम हिम्मत करके उसको रिक्शा में बिठाकर हम ले गए। अभी दोनों बैठे हैं, भाई हम और वो बहन है। तो कैसे कैसे करके उसका बीच में एक्शन चल रहा था, वैसे उसको पवित्र पानी दे रहा था, प्रभु का लहू दे रहा था। और कैसे करके हम घर गए, वहां पर भी तांडव मचा दिया उसने। फिर वैसा करके हम लेट हो गए, कुछ 12:30 1 बज गया, याद नहीं आ रहा है। तो फिर हम घर गए, तो उसको कहा कि 2 दिन के बाद फिर से हम जाएंगे। 2 दिन के बाद हम गए वहां पर, ओके। तभी 2 दिन तक तो माइल्ड हो गई एकदम, क्योंकि उसको पवित्र प्रभु का लहू पिला रहे थे, ओके। तो 2 दिन के बाद जब हम गए वहां पर, तो फादर देख के हमको खुश हो गए, क्योंकि हमें पता था अभी समय मीसा के बाद ही वो सेशंस लेंगे ना, वो डिलीवरेंस का लेंगे। तो मीसा हुआ, उसके बाद हम गए। तो जब उसका आया तो एक यंग लड़का आया था, 19 साल का कुछ रहेगा, 18 17 18 19 साल का, ऐसा खेकड़ेगा, पतला सा, अपने एरोन से भी पतला, एरोन से भी पतला। पता नहीं वो रात को किधर से वो शमशान की ओर से जा रहा था या कुछ हुआ था, उसको कोई दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया था। अभी वो इतना तांडव में था, वो रेंग रहा था। वो जो चिपकली रेंगता है ना, चिपकली, लिजर्ड, उसके अंदर वो लिजर्ड का स्पिरिट था। तो वो इधर से उधर रेंग रहा था। और ये हमने तो तभी पहली बार देखा था, ये सब देखा नहीं था। हालेलुया। हाँ, वो रेंग के देख रहा है, ऐसा चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम इधर हिल रहे हैं। हालेलुया, ये सब देख रहे थे। पर फादर है, और फादर बोलते डोंट वरी, आई एम देयर, गॉड इज देयर, जीसस इज देयर विद अस। अभी उतना बोले तो हमको भी थोड़ा हिम्मत आना, फादर को कुछ नहीं हो रहा था, हम भी फादर के साथ है ना, तो थोड़ा तो हिम्मत आता है क्या नहीं? अंदर से पंचर है, पर ऐसा तो लग रहा है ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी वो इतना सा पतला लड़का, मेरे को पता भी नहीं लगता, वो 15-16 साल का भी रहेगा, अभी याद भी नहीं आ रहा, पर ऐसा था पतला सा। पर वो उसको वो जो चिपकली के जैसा रेंगते रेंगते इधर उधर जा रहा था, चढ़ रहा था ऊपर। तो उसका डिलीवरेंस हो गया, फादर ने उसका डिलीवरेंस कर दिया प्रभु यीशु के नाम से, वो चंगा हो गया। और फिर उसके मम्मी को, उसके पेरेंट्स को बोला उसको वचन देना, वचन बोलना, और उसको पवित्र जो पानी है, पवित्र तेल देते हुए भेज दिया। हालेलुया। जब ये होने के बाद एक बहन आई, एक यंग, नॉट अ यंग, इट इज अराउंड 40s में एक लेडी, 50s में वो लेडी, यंग लड़की, जैसे सिस्टर एनेट के जैसे ही यंग लेडी एक आई, ओके। यंग, शी इज नॉट ओल्ड, शी इज यंग। तो यार तुम लोग सोचते, शी इज वेरी यंग, ओके, यंगर देन हर एज, ब्यूटीफुल लुकिंग, ओके, बहुत ही सुंदर, ऐसे गोरी गोरी, ओके। और वो आई, क्योंकि मुझे अभी भी वो चेहरा दृश्य याद है, उसके लिए मैं बोल रहा। पर जब वो आई ना, उसी समय फादर ने उसको उधर ही रोका, अंदर आने को ना, गेट आउट ऑफ यू, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, यू विल गो टू हेल बोल के। वो जब उसने शब्द बोला, हम खुद डर गए। हालेलुया। अभी फादर ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना, वो अरे प्लीज फादर, अभी हमको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हुआ है। तो ये काफी देर रुकी है, वो दरवाजे से बाहर ही है खड़ी। फादर ने उसको गाली दी, you will go to hell, you'll go to hell, ऐसा सब। पर वो बाद में वो बहुत देर ये करते करते फिर वो निकल गई निराश होते हुए। फिर मैंने फादर को पूछा, फादर why did you send her like that? You could have this all the no, we can heal, yeah, your sister, you see, someone has done bad to her, that is why she is going. Like this lady, she is also done bad to other people, so her destiny is hell. सीधा बोल दिया। अभी हमको इतना कुछ पता नहीं, हमें बोल रहे इतनी सुंदर दिख रही है यार ये, और ये कारनामे कर रहे हैं। अपने मन में भी जाता है ना बहुत कुछ, हम तो भाई कुछ नए से देख रहे हैं,
मैं बोला यार लॉर्ड इतना तो ये करना मर्सीफुल है। हाँ, अपने माइंड में अरे अच्छा इसे आई अच्छा। फादर का जो चेहरा देखने लायक था, उसने तो उसको खड़ा रहने को नहीं बोला, वहां से उसको भगाया। काफी देर वो रुकी, पर फादर बोला नहीं मैं प्रेयर कर रहा हूं। पता नहीं बाद में कभी उसके लिए प्रेयर किया क्या नहीं, गॉड नोज। मस्ट बी इफ ही हैज प्रेयड इज गुड, इफ शी हैज रिपेंटेड आल्सो उसका डिलीवरेंस होता है, वो तो डिपेंड करेगा तो होगा। बट शी हैज डन बैड, वो दूसरे के लिए बुरा कर रही है, तो क्या होता है उसका नाश, उसका पूरा परिवार का नाश हो जाता है। फादर ने तो मुझे क्लियर कट बोला ये शी विल गो, द फुल जनरेशन विल गो, ऐसा करके बोला। उसका मतलब फादर को उसकी स्टोरी पता है, उसकी स्टोरी पता है। अभी हमको कुछ पता नहीं ना भाई, हम तो खाली देख रहे हैं सब सिचुएशन। हालेलुया। फिर हमारी बहन की बारी आई, फिर वहां पर उसके लिए वो उसका सेशन हुआ, कम से कम 1.5-2 घंटा हुआ, और उसके बाद वो जो डिलीवरेंस हो गई वो अच्छी हो गई। पर उसको बोला कंटिन्यू करना। उस समय में फादर के हिसाब से कोई वर्ड नहीं देते थे फादर, मुझे इतना याद नहीं, पर फादर उसको हीलिंग मिनिस्ट्री था, उसका वर्ड नहीं देते थे ना, आई डोंट थिंक सो। पर फादर के पास वो ही एक्सोर्सिज्म का बहुत बड़ा ये था, उसका एक डिलीवरेंस बहुत बड़ा मिनिस्ट्री था, इतना तक मैंने सुना है। पर मुझे पता नहीं, जब फादर रिट्रीट के समय में जब जाते थे, ऐसे चलते चलते लोग जो थे उसका जो छाव भी गिरता था वहां पर अभिषेक से गिर जाते थे। हालेलुया। इतना प्रभु का अभिषेक उनके ऊपर था, फादर रूफस के ऊपर। हालेलुया। हमारा जो हमारी बहन है उसका डिलीवरेंस हो गया। फिर उसने बोला कुछ नहीं अभी जा सकती है, पर उसको प्रेयर करने को बोल देना। उसको कुछ प्रेयर दिया उसने, इतना मुझे ध्यान नहीं था। फिर उसको पवित्र पानी दे के ब्लेस करके और पवित्र तेल दिया। उसके बाद से वो चंगी हो गई, अभी भी अच्छी है। पिछले साल ही का शायद ये साल में जनवरी में उसकी लड़की की शादी हो गई। हम नहीं थे, उसके बेटी को, मेरी खुद कजन का बोलते हैं ना, मेरी नीस का वेडिंग अटेंड नहीं कर पाए हम, क्योंकि हम और कहाँ गए थे प्रचार करने के लिए। काफी बार हमको रिक्वेस्ट किया, मैं बोला नहीं, शादी के लिए क्या, ऐसा रहेगा तो हम आके जाएंगे, पर प्रभु के लिए पहला काम है। तो हम अटेंड नहीं किया, हमारे बच्चे अटेंड किया, मम्मी मेरी अटेंड किया। हालेलुया। पर प्रभु का अनुग्रह है, गॉड ब्लेस फादर रूफस ऑल्सो, उनके द्वारा बहुत लोगों ने सीखा है। उसके द्वारा मैंने भी, मुझे जो हिम्मत मिला है वहां से मेरी शुरुआत हुई है। हालेलुया। और उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और उसके द्वारा मैंने कितने लोगों का प्रभु यीशु के नाम से उद्धार किया, डिलीवरेंस हो गया है, बहुत लोग बंधनों से मुक्त हो गए। मुझे प्रभु ने ये चीज में बहुत ज्यादा मैंने देखा है, ये चीज में ले गए, बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। स्पेशली मैं जब जाता हूँ अफ्रीका, जाते हैं जब ब्रदर जॉनसन और हम जाते हैं, तो मुझे बहुत मजा आता है ये सब डिलीवरेंस के लिए। और वहां पर जो है, यहाँ तो चलो सीमित लोग हैं, थोड़े ही लोग आते हैं, वहां पे जब क्रूसेड होते हैं तो 10,000 20,000 का क्राउड होता है, और वो पूरा मैदान में होता है। हालेलुया। और जब ब्रदर प्रीच करेंगे या मैं प्रीच करूं वहां पर, तो वहां पे जो अनॉइंटिंग होता है वो वहां पे डिलीवरेंस देखने लायक होता है। मैं प्रीचिंग के टाइम स्पेशली मैं कैमरा में होता हूँ, ब्रदर को बोलता आप ही प्रीच करो, क्योंकि मुझे डिलीवरेंस के लिए बहुत मजा आता है। मैं कैमरा में, 2 कैमरा मेरे हाथ में रहता है, एक तो ब्रदर के लिए प्रीचिंग कैमरा रहता है, एक मेरा डिलीवरेंस कैमरा रहता है। मैं डिलीवरेंस भी करता हूँ और कैमरा में रिकॉर्ड भी करता हूँ। हालेलुया। तो वहां पर जब प्रचार होते हैं, वहां पे मोस्टली आप देखोगे बहुत सारे ज्यादा वहां पर विच डॉक्टर्स है, एक से बढ़कर एक विच डॉक्टर्स है। उनका काम ही है वो रिट्रीट को भंग करे, उसको नाश करे, या वहां पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे। इतनी शक्ति उनके पास है, क्योंकि उसके साथ उन लोग तपस्या करते हैं। सही है क्या, शैतानी शक्ति में तपस्या करते हैं। तो बहुत लोग हमारे विरुद्ध आते हैं, हमें गिराने के लिए, या हमें कुछ बुरा होना चाहिए हमारे, इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं। वहां पर बहुत बड़ा कंपटीशन रहता है, और बहुत सारे विच डॉक्टर्स, बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, और जब वो आते हैं और वचन सुनते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होता है, कि वो मारने वाले से बचाने वाला है, बड़ा है, और वो प्रभु यीशु है। सही है क्या नहीं? तो मैं वहां पर ये बहुत सारे डिलीवरेंस अफ्रीका में तो बहुत अलग अलग देखता हूँ। पाइथन स्पिरिट, कैमेलियन स्पिरिट्स, और अलग अलग जो बोलते हैं ना मरीन स्पिरिट्स होता है, अलग अलग स्पिरिट्स है जो ऑपरेट करता है। शैतानी अलग अलग शक्ति है जो ऑपरेट करता है। ये जो डेविलिश है, इविल स्पिरिट्स है। आजकल क्या होता है मालूम है, अब जो युवा पीढ़ी होते हैं ना,
इनको सामर्थ्य जल्दी चाहिए, इनको पावर बहुत जल्दी चाहिए, इन लोगों को बहुत जल्दी तरक्की चाहिए, बहुत जल्दी इनको पावरफुल बनना है। पर इनको प्रभु का वचन का प्रकाशन नहीं है, प्रभु का सामर्थ्य के बारे में मालूम नहीं है। प्रभु स्वयं उनके अंदर है, तो पावर भी उसके अंदर ही है ना। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर स्वयं आपके अंदर है, आपको क्या चाहिए? पर प्रभु का वचन का समझने, उसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान का प्रभु का वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, जो युवा है, वो गलत राह पर जाते हैं। मैं खुद मेरा एक अच्छा दोस्त है, मेरी वाइफ का कजन ब्रदर, वो उसका नाश हो गया है ये इसके द्वारा, ये जो तांत्रिक शक्ति के द्वारा। मेरा खुद क्लासमेट था, दो साल पहले उसका स्वर्गवास हुआ। हालेलुया। यंग एज में बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही तेज, सब कुछ अच्छा, एक्सीलेंट स्टूडेंट, कैरेक्टर में भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यक्ति। हम उसके एकदम ऑपोजिट, और वो हमारे ग्रुप के फ्रेंड, वो टीम में हमारा मेंबर। अभी सेंट जॉन, अभी तो बहुत फर्क हो गया है। उस समय में सेंट जॉन में खाली वो स्कूल था और पीछे ओपन था, बोरी कॉलोनी था, और वो पूरा ओपन रहता था। हमें आगे मैदान होता था, तो ओपन ग्राउंड हुआ करता था, और हम वहां के बादशाह थे। तो हम पीछे जो जंगल जैसा होता था पहाड़ के नीचे, तो हमारा एक ग्रुप होता था। हम कोई भी बच्चों को वहां पर आने नहीं आता था, खाली हम रहते थे। वहां पर बहुत सारे फ्रूट्स मिलते थे, स्टार फ्रूट वगैरह उस समय में, और अलग वो इंग्लिश टैमरिंड बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स रहते। तो हम क्या करते थे, अगर हम वहां पे गए तो दूसरों को नहीं आने को देते थे, पत्थर से मार के भगा देते थे सब बच्चों को। हालेलुया। और हमारे टीम में ये हमारे दोस्त थे। हालेलुया। पर ये स्कूल हुआ, पढ़ाई हुआ है, परसेंटेज उसका अच्छा हुआ, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए गया, पढ़ाई करने लगा। पर वहां पर गलत संगत में लग गया। उसका सब कुछ अच्छा था, गलत संगत। ओनली 5 मिनट्स, देन यू कैन दिस। 5 मिनट रुको ना, गरम बाद में करो। इंपॉर्टेंट है यार मेरे को, इसलिए मैं बोलता हूं, जिस दिन रिट्रीट होता है ना, उस दिन फास्टिंग रखते हैं, तीनों दिन, पैसा भी बचेगा। हाँ, क्यों मालूम है, मैं देखता हूँ 4-5 जो बहन है जो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, उन लोग निकल के बाहर जाते हैं या खाना पकाने के लिए जाता है। इसलिए ज्यादा कुछ पकाने का नहीं, हमने वही निर्णय लिया। अच्छा है, वो एक ही बार बनाया, चल जाता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। हम किचन में ज्यादा समय बिताते हैं। माता क्या बोलता है, मैरी बनने के जाता है, मैरी एंड माता बनने के लिए हर बार किचन में रहते। किचन में नहीं जाने, खाना गरम करेंगे, 5 मिनट लगेगा ब्रेक के बाद, फिर खाना खा के तुरंत निकल जाएंगे। सही है क्या नहीं? 5 ही मिनट। मैंने तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। जो प्रभु मुझे नया नया प्रकाशन में देता जा रहा हूं, मैं भी बोल रहा हूं, वो अभी कलोसिया में एक सेंटेंस चालू किया है, और उसका मुझे लूक का मेरे को ये देने का है, वो ना 5 अलग प्रकार के जो फायदे हैं जो हमें, पर हम वहां पर पहुंचे। ये तो छोड़ो, कलोसिया ने स्टार्ट किया, 2 घंटा हो जाता है पता नहीं चल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहा थे एक बेड की सिस्टर डॉरिटी ना मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, भूल गया ना मैं, कहा था। हाँ, मेरा वो कजन, इसका कजन ब्रदर, मेरा खास दोस्त, इसका कजिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई मेरे, वो परीक्षा हुआ, अच्छा परसेंटेज के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गए। वहां पर शुरुआत में बहुत ही अच्छा था, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, पर गलत संगत में लग गया, शराब पीने लगा, छुप छुप के सिगरेट पीने लगा। हालेलुया। वहां पे गलत दोस्त मिले। वहां पर क्या कर रहे थे वो दोस्त लोग, क्या कर रहे थे, बैठ रहे थे साथ में शाम को या रात को, और वहां पर उसको पता नहीं कहाँ से सीखे, या मोबाइल में आजकल ये सब सिखाते हैं, कोई सीखते हैं, उस समय में पता नहीं कहाँ से सीखा, या बुक से किताबी कुछ सीखे थे। आत्मा को बुलाना, आत्मा को बुलाना है कुछ, और रेकी क्या क्या तो होता है, मुझे पता नहीं। वो कुछ रखते हैं, एक पंक्ति रखते हैं, लाइट रखते हैं, और कुछ तो रखते हैं, मुझे पता नहीं क्या है वो, पर वो आत्मा को बुलाते हैं। हालेलुया। अभी ये आत्मा को बुलाते, कौन सा आत्मा को बुलाते हैं?
पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, सही है। अभी ये जो आत्मा को बुलाते हैं, कौन सा आत्मा है? ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतानी आत्मा है। ये आत्मा का काम ही है मनुष्य का, ईश्वर के पुत्रों का नाश करना, नाश करना, उसका यही काम है। हालेलुया, हालेलुया, वही काम है। तो वो क्या करेगा? वो तुम्हें फुसलाएगा। शैतान क्या करता है? छल करता है, कपट करता है। वो तुम्हें बोलेगा अरे तुझे मैं बहुत पावरफुल बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अपना आत्मा को गिरवी कर देता है, वो खरीद लेता है। अभी बहुत सारे आप देखते हो स्पोर्ट्स जो होता है ना, स्पोर्ट्स में कोई दिग्गज अच्छा प्लेयर बनने के लिए, या म्यूजिक इंडस्ट्री में जो अच्छे है ना, बड़े बड़े जो सिंगर्स जो है ना, टॉप पोजीशन में जाने के लिए, या बिजनेस में भी अगर छल कपट करके बड़ा पोजीशन लेने, पॉलिटिक्स में बड़ा पोजीशन लेने, या ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्री में होता है। पिक्चरों में जो एक्टर के लिए भी अच्छा पोजीशन में आने के लिए ये लोग क्या करते हैं? फेम में आने के लिए ये अपने आत्मा को शैतान को दे देते हैं या बेच देते हैं। हालेलुया। तो शैतान बोलता है अरे ये तो मेरा मेंबर है ना, तो ये उसके लिए वो तरक्की लाता है, वो यश पा लेते हैं। कोई कोई बहुत ही कम उम्र में देखो यश होते हैं, बहुत ही अमीर बनेंगे, या बहुत पॉपुलर होते हैं, या पॉपुलर सिंगर होते हैं। वो कुछ समय के होते हैं, फिर कुछ समय के बाद क्या होता है? देखो आप देखते हो 40, 45, 50 साल के अंदर वो सुसाइड किया है, मर जाता है, कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। देखिए क्या, बहुत सारे सिंगर्स है, एक्टर्स है, ये फेम के लिए अपने आप को शैतान को गिरवी दे करते हैं या शैतान को बेच देते हैं उस समय का फेम के लिए। उस समय बहुत अच्छा लगता है, अरे ये ऐसा है वैसा है, बहुत ही अच्छा लगता है, अरे ये आदमी पर वो नर्क पहुंचता है, क्योंकि उसने अपना आत्मा को शैतान को भेज दिया है। हालेलुया। तो हमें सावधान होना है, हमारे बच्चों को ये सिखाना है, और ये जो हम सीख रहे, हम जो सीख रहे जाके दूसरों को बताना है, ताकि ये गलतियां वो नहीं करे। आज आप देखते हो इंडिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन केस कहां पे है? पता है डिप्रेशन कहां पर होता है? सुसाइड कहां पे होता है? इंडिया में। हाईएस्ट रेट ऑफ डिप्रेशन इंडिया में भी है, यूरोप में है। हालेलुया। हाईएस्ट डाइवोर्सेस कहां पर है? इंडिया में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा है, प्रभु का वचन का समझ नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। तो ये जो हम सीख रहे, हमें जाके दूसरों को सिखाना है, दूसरों को जागरूक करना है। कैसे जागरूक करोगे? ये वचन के द्वारा, ईश्वरीय वचन के द्वारा, ईश्वरीय प्रेम के द्वारा। जो प्रभु ने अभिषेक दिया, जो सामर्थ्य दिया, ये आपको लेना है, जाके दूसरों को देना है। प्रभु का वचन जाके बांटना है, प्रचार करना है, सुसमाचार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा तो उद्धार हुआ, हमारा परिवार का उद्धार हुआ, फिर क्या हुआ? दूसरों का नहीं देना है? दूसरों का भी जिम्मेदारी हमारा है। ये हमें प्रभु ने चुना है, तो हमें हल्के में नहीं लेना है। यहां पर प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दिया है। सबसे पहले ईश्वर जो है वो मेरे पिता है, मैं उसका पुत्र हूं, तो उसने राज्य जो है, उसका राज्य मुझे दिया है, सही है क्या नहीं? मैं उसका उत्तराधिकारी हूं, बराबर है ना? मेरी बेटी ना उधर से दूरबीन डाल के देखती है, फिर अभी जाएंगे ना, घर पे जाने के बाद मेरा सब नकल होता है, वहां पर आधे 1 घंटे तक हम हंसते रहते हैं। अभी ये जो शब्द सुने उसमें बहुत सारे निकले रहेगा, घर पहुंचने के बाद वो सब बोलेगी कि क्या 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 क्या, सब निकालेगा और पूरा परिवार हंसेगी। अभी आप सोचो प्रचारक के ऊपर वो हंस रही है, मेरे पे तो नहीं हंस रही है, प्रभु पे हंस रही है। हालेलुया। तो मस्ती मजाक होता है हमारे, हम भी घर पे बहुत मजाक कर लेते हैं। अभी उनकी बारी है ना, बहुत नकल करते हैं मेरे। हालेलुया। प्रभु के बच्चे हम हैं, तो प्रभु का कार्य मुझे करना है। इस पृथ्वी पर प्रभु ने मुझे भेजा है, प्रभु ने मुझे चुना है। प्रभु आके यहां पर कुछ नहीं करेगा, मुझे करना है, मुझे करना है। जो वचन दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, वो लेते हुए सुसमाचार मुझे प्रचार करना है, लोगों का उद्धार करना है।
और इसमें मुझे झिझकना नहीं है। सही गलत, गलत तो हो गया नहीं। हाँ, भले आप शब्दों में स्पष्ट नहीं है, भाषाओं में शुद्ध नहीं है, अब बोलने में सही गलत हो सकता है, शुद्ध बोली नहीं होगी, लैंग्वेजेस थोड़ा, या आप दिखने में सुंदर नहीं हो गए, हैंडसम नहीं रहे, वो सब नहीं मायने रखता है। मायना क्या रखता है? आप जो सीख रहे हैं, प्रभु जो आपको सिखा रहा है, आप जाके सुसमाचार प्रचार करना है। सही है क्या नहीं? अगर प्रभु मूसा को 80 के उम्र में चुनता है और बोलता है जा तू मेरे इजरायली को ले जाना, मिस्र का देश से ले जाके वादे का देश पे ले जाना, मूसा क्या बोलता है? प्रभु मुझे क्यों चुन रहा है? सबसे पहले तो मैं हकला हूं, खुद बोल रहा है। उसका मतलब वो वाकई हकला था क्या नहीं? उसको पता था प्रभु को, तो प्रभु क्या करता है? बोलता है तू डर मत, मैं तेरे लिए भाई भेजता हूं, एरोन को भेजता है साथ में। सही है? तो उसके द्वारा कितने लोगों को लेके जाता है वादे के देश पे? पूरा इजराइल को लेके जाता है, इजरायली को। सही है? सारे यहूदियों को लेके आता है। सही है? तो जो प्रभु चुनते हैं, भले आप कमजोर है, हम कमजोर है इसलिए प्रभु पे निर्भर है ना। सही है क्या नहीं? तो हमें अपनी कमजोरी अपना ताकत बनाना चाहिए। हम कमजोर है इसलिए तो हम प्रभु पे निर्भर है। अगर हम कमजोर नहीं रहते थे तो यहां रहते थे क्या? यहां नहीं रहते थे। हम किधर रहते थे? आज कितना बनाओ, कैसे बनाओ, किसको टोपी डालू? सही क्या नहीं? सही है? हम कमजोर है इसलिए हम हर पल ईश्वर पर निर्भर है। ये मुझे ध्यान देना है, प्रभु मैं हर पल आप पर, सिर्फ और सिर्फ आप ही पर निर्भर हूं। मेरा ध्यान सिर्फ आप ही पर है। मैं हर पल आप ही पर मैं निर्भर रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं आप पर निर्भर हूं चिन्ह चमत्कार होगा। हालेलुया। मेरा ध्यान प्रभु पे ही रहना है। प्रभु हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, हम सब विश्वासी हैं, हम सब यीशु के शिष्य हैं। छोटा कार्य बड़ा कार्य बोले तुच्छ काम करे, छोटा छोटा कार्य प्रभु की महिमा होना चाहिए उसमें। हमारा मकसद ही होना है कि प्रभु का हमें महिमा होना है। सुसमाचार हम प्रचार करते हैं, लोगों का उद्धार होता है। पता है स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है, और ये किसके द्वारा हो रहा है? आपके और हमारे द्वारा लोगों का उद्धार हो रहा है, और स्वर्ग में उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति नरक में जाने वाला था। आपने जाके सुसमाचार और इसे प्रचार किया, उसके द्वारा क्या है? उसका उद्धार हो गया है, स्वर्ग उसे मिला है, अनंत जीवन उसे मिला है। इसलिए शर्म नहीं करना चाहिए, भले आपका शब्द शुद्ध नहीं है। कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरे बहुत खिल्ली उड़ाते हैं, बोलते हैं मैं प्रचार करते समय मेरा हिंदी भी मिक्स होता है, मराठी भी मिक्स होता है, कोंकणी भी मिक्स होता है, इंग्लिश भी उसके अंदर, बोलते हैं अब्दुल नारायण डिसोजा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। भले किसको मजाक लगे या कुछ भी हो, मैं उसका परवाह नहीं करता। एक चीज मुझे पता है, जब मैं प्रभु का वचन लेता हूं, सुसमाचार प्रचार करता हूं, शैतान की बैंड बजती है। ये चीज ध्यान देना है। मुझे मेरे लैंग्वेज सही है, गलत है, शुद्ध है या साफ नहीं है, सुथरा नहीं है, वो सब मैं नहीं देखता हूं। बहुत लोग मुझे आके टोकते हैं, ऐसा बोलता है वैसा। हाँ हो रहा है, मैं उसका परवाह नहीं कर रहा। मैं एक ही चीज का मैं ध्यान देता हूं, जब मैं प्रचार कर रहा हूं वहां पर शैतान का राज्य का नाश हो रहा है, प्रभु के लोगों का उद्धार हो रहा है। हालेलुया। यही चीज हमें ध्यान देना है, यही चीज पर हमें निर्भर रहना है। प्रभु आज मैं क्या कर सकता हूं, आज मैं कैसे आपके राज्य के लिए उपयुक्त हो सकता हूं, ये मुझे करना है। ध्यान मेरा उस पर ही रखना है। प्रभु आज मैं किसको जाके सुसमाचार प्रचार करूं? प्रभु ऐसा होगा मैं बाहर नहीं जा सकता, प्रभु फोन करना दो, प्रभु आप भेज दो। तो आ जाएगा किसका फोन? लोगों को भेज दो प्रभु, या मैं जाता हूं बाहर जाए। आप देखो तो कितने लोग हैं बंधनों में, बीमार है, तकलीफ में है, समस्या में है। आपको जाना है, देना है।
जो प्रेम आपको मिला है यही ईश्वरीय प्रेम आप बांटो, जो सुसमाचार आपको मिला है यही जाके बांटो। प्रभु ने आपको धन से आशीर्वाद किया, जाओ गरीब जो है, जो भिखारी है, जो बीमार है, जिसको खाना पीना नहीं है, जाके उसको अन्न दे दो, उसकी सेवा करो, उसको जाके कुछ अच्छा करो। बच्चे जो अनाथ है उसके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए कोई नहीं है तो आप एक काम करो, उसकी फीस दे दो। बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप में कर दिया बहुत होगा। आप जाने, प्रभु जाने। आप जब करते हो प्रभु के लिए कुछ अच्छा कार्य, प्रभु के बच्चों के लिए कुछ अच्छा, वहां पर आपको, आपके परिवार को उसका लाभ ही मिलता है। आप जो बीज डालते हो, वो बीज, एक बीज आप डालोगे तो वो बीज डालोगे तो वो पेड़ जो है, जो उगता है, वो क्या एक ही फल देता है? क्या अनेक देता है? मैं देख रहा हूं ना, मैं छत्तीसगढ़ गया, मैं बोलता हूं खुद ही मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं। इस बार जिस गांव में मैं गया, जसपुर डायसिस में गया, वहां पे एक एक गांव में जा रहा हूं, एक एक पेड़ है आम का, और मैं वहां पर कटल बोलते हैं, जैक फ्रूट एंड मैंगो ट्रीज है, ऐसा लश बड़ा है, पूरा हरा भरा, जैसा लैंडस्केप, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी है ना वहां पर, इतना सुंदर लग रहा था। वो भी अभी बारिश शुरू हुआ था, हल्का सा शैला है को गर्म कर रही है, कोई बात नहीं, रहने दो, उसका क्या है, वो प्रचार करे। तुम लोग भाई सिस्टर बेटा करेगी हो। हालेलुया। उसको चाहिए, हेल्प चाहिए, नहीं हो रहा है? हाँ देखो भाई, सिलेंडर चालू करो, जाने दो, नहीं तो बैठो, नहीं तो ठंडा खाएंगे ना, क्या फर्क गिरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो ये बीच में डिस्टर्ब करते हैं, क्या बोल रहा था, फिर भूल गया। आ रहे वहां पर जो आम का, जो कटल का, फादर के यहाँ पर जो डॉन बॉस्को में, वहां पर उन्होंने कटल का पेड़ डाला है, जैक फ्रूट ट्री। तकरीबन पता नहीं कितने हैं, 25-30 साल के ही रहेगा या 40 साल के रहेंगे, अराउंड 25-30। वो गैस स्मेल आ रहा है क्या? वो सिलेंडर के देख स्मेल आ रहा है क्या? हाँ, सिस्टर डॉरिटी को जाना ही था ऐसा भी, जाओ जाओ, जाना बॉस गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर मैं जो पेड़ देखा हूं, जो कटल का पेड़, एक पेड़ में कम से कम 50-50 फ्रूट है, जैक फ्रूट, और खाने वाला कोई नहीं, ऐसा गिर रहा है। वहां पे पता है फादर के वहां पे पीछे वो सुअर पाले, ओके, और वहां पर मैंगोज और लीची का पेड़ है और जैक फ्रूट है, वो सब गिरता है, वो सुअर खा रहा है। बोले यार क्या मस्त है, इतना प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, इतना भर भराट में, और मैंगोज भी ऐसे बड़े बड़े, वो सुअर लड़ रहे हैं आम के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जो पेड़ है, एक एक विशाल पेड़ है, एक एक पेड़ तकरीबन 100 साल पुराना, मैं खुद हैरान होता। और एक पेड़ में कम से कम 2000-5000 से अधिक फल, वो भी ऐसे बड़े बड़े, जो बोलते हैं ना हम लोग अल्फांसो मैंगो, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? आपूस आम। आपूस आम फेल है उसके सामने, आपूस आम फेल। उसके लिए बोलता हूं प्रीचिंग को जाओ, पर आम खाने को मत जाओ, प्रभु दे देगा, कोई टेंशन नहीं। हम लोग वो सोच के नहीं गया कि उधर आम मिलने वाला है, प्रभु का अनुग्रह। आम क्या, सब मिला, जो मिला खाओ। हालेलुया। हम मजाक मजाक में, उधर ब्रदर थे तो उसको बोल रहे थे, बोले यहाँ पे, अरे वो बोल रहा था ये भी था, तो बोला काट के लेके आना, इसका भी बोला था चिल्ली चिकन, खा लेंगे, कभी नहीं खाया, इस बार खा लेंगे। नहीं, बोलता उधर के भगवान है, बोला फिर हाथ मत लगा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, जय यीशु। ओके चलो ब्रेक लेते हैं, कुछ बोलना है? हाँ, क्या 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 मानते हैं? नजर वगैरह, हाँ वैसे तो हम भी कर रहे थे, हमको समझ है। मेरी बीबी वो सब नजर बजर सब कुछ निकालती थी, नींबू टमाटर बोपला दूधी सब वापरती थी। वो हमारे यहाँ पर आते थे लोग, जो अभी जो इसको मसाज करना है बच्चों को, एक तो हिंदू थी और रोज कुछ ना कुछ निकालती थी। हाँ, तभी हमको पता ही नहीं था ना, पता नहीं था, अनजान थे ना, तभी तो चल रहा था। पर जब हमें समझ आया, मैं बोला ये सब बंद।
नहीं मानेगा क्यों होगा आपको? जब आप कुछ खाओगे, नकारात्मक बीज खाओगे, बोला था नकारात्मक शब्द खाओगे, वही तो आपको पॉइजन करेगा ना। अगर आपने खाया नहीं तो कुछ नहीं होगा। बस आपको वचन है, अगर इतना ही है तो आप आई बिलीव बोलो, आई बिलीव बोलो, साम्स 91 बोलो, प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन, हो गया ना। और जेम्स 5:14 और 15 लो, पवित्रते लो, मान दो बच्चों पे, आसान है। आज तो हमें वचन का ज्ञान है। गलतिया 3:13-14 ले लो। हाँ पहला ना, तो पहला हमको भी पता नहीं था। मैं पहला ना 25 साल पहला, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं जो नवरात्रि वगैरह होता था ना इन लोग का गणपति, उसका मैं प्रेसिडेंट था। मेरी बीबी है गवाही, झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। दोस्ती यारी में मैं सब बर्बाद हो गया था। दोस्ती इतनी थी कि दोस्त को अगर कोई कुछ बोले तो मैं उधर खड़ा रहता था, भले वो गलत करे या सही करे, बाद में फुल मार खा के आ जाता था। ऐसे दोस्ती यारी के लिए बोलते हैं ना, दीवाना था। बाद में बोला, अरे कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। और जो मेरा जब समय आया, जब मैं कुछ समस्या में, दोस्ती नहीं दिख रहा था, कहां है पता नहीं। हालेलुया, जय यीशु। कलोसिया 3 कौन सा 16-17 अगर स्टार्ट करूंगा तो लंबा जाएगा। हाँ तुम लोगों का कल्याण और किधर किधर जाना है। कल्याण हो गया तुम्हारा, अभी और कितना कल्याण करना है। हाँ अमरनाथ में अमर तो हो गया, और कितना नाद करने का है। अमर भी है, नाद भी है। हालेलुया, जय यीशु। ओके, आंखें बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। कलोसिया में लिखा है 3:16 में, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन मी रिचली, टीचिंग एंड एडमॉनिशिंग वन अनदर विथ ऑल विजडम। प्रभु आपका शब्द मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर रिचली भरे, बोले तो। और जो भी हम सीख रहे हैं प्रभु, आपके वचन जो आप हमें सिखा रहे हैं, और जो आपके वचन के द्वारा हमें जो प्रकाशन मिल रहे हैं प्रभु, ये हमें सीखना है। और उसके द्वारा हमें जो प्रज्ञा मिल रहा है, जो समझ मिल रहा है, हमें लेना है, स्तुति करना है, आराधना करना है, उसकी घोषणा करना है। जो भी हमें आप सिखा रहे हैं प्रभु, ये हमें अपने हृदय में रखना है, क्योंकि जो शब्द आपका है, हमें दिया गया है, ये आपकी वाणी है। जब हम आपके शब्द लेते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं प्रभु, और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, जो भी हम करते हैं, जहां भी जाते हैं, जहां भी हम प्रचार करते हैं प्रभु, उसमें विजय ही विजय होते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, इस प्रीचिंग को, इस टीचिंग को एकदम आसान और सरल सुंदर बनाए हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अच्छे अच्छे गवाही द्वारा, दृष्टांतों द्वारा, वचनों द्वारा जो आपने प्रकाशन दिया है, ये जो आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु, ये हमें लेना है, सीखना है। और यही जो आप हमें सिखा रहे हैं, जाते हुए दूसरों को ये सुसमाचार देना है, क्योंकि हमें जो जिम्मेदारी आपने दिया है इस पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार करने का, आपके राज्य को फैलाने का, हम आपके बच्चे हैं प्रभु। हम जाएंगे यहाँ पर, और जो भी आपने हमें सिखाया है, जो भी आप हमें सिखा रहे हैं, हम लेते हुए दूसरों को जाकर ये सुसमाचार देंगे और उनका उद्धार होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबको यहाँ पर बुलाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन।